हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो हम सीखने वाले हैं कि वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप को कैसे कस्टमाइज करते हैं और कस्टमाइज हो जाने के बाद इस एप्लीकेशन को हम प्ले स्टोर पे भी अपलोड करने वाले हैं। तो इसका कंप्लीट वीडियो हम इसमें मेंशन किए हुए हैं, तो आप आई होप कि आप वीडियो को अच्छी तरीके से इसमें देखेंगे। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया वो हम थोड़ा सा आप यहाँ पे आपको मेंशन कर देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसमें सारी चीज़ें दिखाई है, लाइक कैसे वीडियो को इंपोर्ट करते हैं, सोर्स कोड हमने बाई कर लिया। बाई हो जाने के बाद उसमें कैसे सोर्स कोड को इंपोर्ट करते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ हम वर्क करने वाले हैं फिलहाल इस प्रोजेक्ट में। और इसके बाद हम इसमें कैसे पैकेज नेम चेंज करते हैं और इसमें नेम कैसे चेंज करना है, फायरबेस एंड फेसबुक के साथ भी कैसे इंटीग्रेट करना है उसके ऐड को, इसमें ऐड मोड का ऐड कैसे इंटीग्रेट करना है। इसके बाद सारी चीज़ कंप्लीट हो गई। हो जाने के बाद हम अपने एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर पे भी अपलोड करेंगे। प्ले स्टोर में कैसे उसमें डेटा सेफ्टी के फॉर्म को फिलअप करना है, इसमें भी मैंने सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छी तरीके से मेंशन किया हुआ है। तो इसके बाद इसके लाइव हो जाने के बाद हमारा ऐप भी लाइव हो जाएगा और लाइव होने में कितना टाइम लगेगा वो सब हमने इसी वीडियो में मेंशन किया हुआ है। आप वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे जब हमारा ऐप लाइव हो जाता है, लाइव हो जाने के बाद उसमें गूगल जब हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन विथ गूगल, तो उसमें एक छोटा सा इशू आता है। वो क्या इशू है और उस इशू को कैसे रिजॉल्व करना है वो भी हम इस वीडियो में मेंशन किए हुए हैं। तो ये वीडियो काफ़ी अच्छा है और इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग, मैंने काफ़ी इसमें सारी चीज़ें बताई हुई है। तो खासकर बिगिनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो का आप स्किप ना करें और स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। इसके साथ साथ ही मैंने इसमें बेसिक चीज़ें भी बताई हुई है, कैसे लोगो को बनाना है। लोगो बनाने के बाद लोगो या फिर आइकन्स आप इसको कह सकते हैं, और इसमें आप एंड्रॉयड एंड iOS दोनों के लिए आप कैसे सेटअप करेंगे वो भी हमने इस वीडियो में मेंशन किया हुआ है। तो चलिए अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे आते हैं और इसके बाद हम इस एप्लीकेशंस को कंप्लीट करते हैं। इसको कैसे कस्टमाइज़ करना है और कैसे इसको सारी चीज़ें करनी है, लाइक कैसे प्ले स्टोर पे अपलोड करना है, वो सारी बेसिक चीज़ें हम इसमें करने वाले हैं। चलिए अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे आते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे इस एप्लीकेशंस का डेमो दिखा देते हैं। तो ये हमारा एप्लीकेशंस है, कैसे यहाँ पे रन होता है। तो यहाँ पे आपको जो जितने भी इसके अंदर कंटेंट है वो सारे कंटेंट यहाँ पर शो होके आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज एंड उसके बाद से जो लेटेस्ट है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी। इसके साथ साथ यहाँ पे वॉच लिस्ट देख सकते हैं और यहाँ पे जो लॉगिन का है तो लॉगिन यहाँ पे स्किप भी आप यहाँ पे करके यहाँ पे प्रोसीड करके देख सकते हैं, ठीक है। और अगर लॉगिन करना चाहते हैं तो लॉगिन भी कर सकते हैं। सेटिंग्स वाले पार्ट में सारे पार्ट है और इसके साथ साथ यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं। इससे यहाँ पर टीवी शोज है तो टीवी शो में भी आप इसको देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी हम प्रोवाइड कर देंगे, अगर आप देखना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशंस को देख सकते हैं, ठीक है। और इसका सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ ये हमारा जो एप्लीकेशन है जो कि बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे आप जो डेटा है वो आप एडमिन पैनल से डालेंगे। एडमिन पैनल में आप जो भी डेटा यहाँ पे ऐड करेंगे वो सब कुछ आपके ऐप में शो होके आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको किसी एक मूवी या फिर जो भी यहाँ पे ऐड किया गया है कंटेंट, इसको आप यहाँ पे ओपन करते हैं तो ऐड शो होता है। तो ऐड भी यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है, जो कि ऐड मोड का ऐड यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। तो यहाँ से जो मूवी है यहाँ से प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको आप रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा मूवी जो है प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम कट करते हैं अभी। इसके साथ साथ यहाँ पे जो अबाउट अस पार्ट है तो अबाउट अस भी देख सकते हैं। जो इसका डेटा है आप मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि इसके एडमिन पैनल से ही आपको इसका जो डेटा है वो ऐड करेंगे। ड्रॉर सेक्शन में आप इतने पार्ट देख सकते हैं। एंड लॉगिन का जो है कि लॉगिन विथ ईमेल पासवर्ड से भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक एंड गूगल का भी इंटीग्रेशन आप करेंगे तो उससे भी लॉगिन हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर मैंने ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है तो इसको हम यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। तो हम यहाँ से लॉगिन ईमेल आईडी पासवर्ड डाल दिया और इसके बाद यहाँ पे हमें लॉगिन कर लेते हैं। तो इसको पहले हमें टिक पे क्लिक करना है, यानी टर्म्स एंड कंडीशन को हमें एक्सेप्ट करना है। उसके बाद से लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो ऐप होगा वो लॉगिन हो जाएगा सक्सेसफुली। तो मेक श्योर कि आप पहले आप रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर हो जाने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन कर लेते हैं। सेव करना चाहते हैं सेव भी कर सकते हैं। और इसके डैशबोर्ड को आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको ओपन किया तो यहाँ पे जो इसका डैशबोर्ड है यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और इसका जो प्रोफाइल है प्रोफाइल यहाँ से भी इसको अपडेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सारी स्टेप्स मैंने आपको दिखा दिए कि इस एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए अपने सिस्टम पे आते हैं और इस एप्लीकेशन को कस्टमाइज करना देखते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कोड को इंपोर्ट करेंगे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आ जाते हैं।
आप चाहे तो VS कोड में भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम एंड्रॉयड स्टूडियो पे वर्क करेंगे और एंड्रॉयड स्टूडियो से इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे। तो पहला स्टेप है सोर्स कोड को इंपोर्ट करना। तो यहाँ पे ओपन पे जाएंगे और ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे जहाँ पे भी अपने कोड को आपने रखा हुआ है, तो फर्स्ट टाइम है तो फर्स्ट टाइम आपको कोड को बाई करना होगा और जहाँ पे भी रखना चाहते हैं आप इसको लोकेशन दे सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे भी लोकेशन ले सकते हैं, अदरवाइज इस पर ओके पे क्लिक करके सोर्स कोड यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, हो जाने के बाद यहाँ से हो जाएगा। एंड सेकेंड ऑप्शन है, आप चाहें तो यहाँ पे मैनुअली जाएंगे उस लोकेशन पे जहाँ पे भी आपने सोर्स कोड को रखा हुआ है। तो ये मैंने सोर्स कोड यहाँ पे रखा हुआ है इस लोकेशंस पे, और यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे, इसके लोकेशन को सिंपल सा। कॉपी हो जाने के बाद अब अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में आ जाना है, ओपन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर Ctrl A एंड Ctrl V कर लेंगे तो उसका पार्टिकुलर लोकेशन यहाँ पे आ जाएगा। आ जाने के बाद यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देंगे। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका जो नेट हो, नेट प्रॉपर तरीके से यहाँ पे चलता रहे, नेट की स्पीड से यहाँ पे सोर्स कोड होगा, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इंपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा सोर्स कोड इंपोर्ट हो चुका है। और इंपोर्ट हो जाने के बाद अब यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टेप्स है, तो ऐप का आइकन कैसे चेंज करेंगे वो हम इस वीडियो में दिखाएंगे, और ऐप आइकन कैसे जनरेट करेंगे वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ऐप आइकन मेनली जनरेट करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास एक साइट है और उस साइट का यूज करके अपने ऐप के आइकन को जनरेट करेंगे। तो हमारे ऐप में हमारे पास आइकन्स है और इसके साथ साथ हम अपने ऐप के लिए आइकन्स को जनरेट करेंगे। अपने ब्राउज़र पे आ जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे आइकन्स जनरेटर। यहाँ पे जो ओपन हो जाएगा इसका जो फर्स्ट URL है, फर्स्ट वेबसाइट, यहाँ से हम इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पे अपने आइकन्स को डाल करके अपने जो भी हमारे पास एंड्रॉयड एंड iOS का है यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ओपन हो जाने के बाद ये हमारे पास आइकन्स है और यहाँ पे हम कर देंगे ऐड। और इसके साथ साथ यहाँ पे अगर iOS का अगर आप आइकन्स बनाना चाहते हैं तो iOS वाले पे सारे पे टिक कर देंगे। एंड्रॉयड का भी चाहते हैं तो एंड्रॉयड का चेक कर सकते हैं। तो कि बहुत अच्छा वेबसाइट है, यहाँ से भी हम अपने आइकन्स को बनाते हैं। फिलहाल हम इसी को यूज़ करते हैं अपने आइकन्स को जनरेट करने के लिए। तो हम इस पर सारे पे टिक कर देंगे, जनरेट पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद से हमारे पास जो एप्लीकेशंस का जो आइकन्स है यहाँ पे बन के रेडी होके आ जाएगा। सारे जितने भी साइज इसमें यूज़ किया जाता है ऐप में, वो सारे साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे बन के आ जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जिप फाइल आ गया। इसको सिंपल से हम कर देंगे एक्सट्रैक्ट फाइल्स और यहाँ पे हमारा जो जिप फाइल है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कौन कौन सी फाइल्स यहाँ पे आई हुई है। तो यहाँ पे हमारा एक्सट्रैक्ट हो रहा है, हम कर लेंगे थोड़ा सा वेट और इसके बाद से हमारा जो जिप फाइल है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर जितने भी फाइल्स हैं उसको अब यहाँ पे दिखाएंगे। तो ये हमारा एंड्रॉयड iOS के लिए है, अगर आप iOS का ऐप बनाते हैं तो उसके लिए है। यहाँ पे फिलहाल हमें बस एंड्रॉयड की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम एंड्रॉयड वाला जो कोड है, ये सारे 5 है यहाँ पे फाइल्स, इसको कर लेंगे कॉपी और इसके बाद अपने सोर्स कोड के अंदर आ जाते हैं। तो ये हमारे पास सोर्स कोड है, इसको ही हमने अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में ओपन किया हुआ है। ओके, ओपन हो जाने के बाद आपको आ जाना है SRC के अंदर, मेन के अंदर एंड आपको आना है RES के अंदर और इसके साथ यहाँ पे ड्राइवर फोल्डर है, इसको हम यहाँ कर लेंगे ओपन और नीचे आएंगे। इसको हम रिप्लेस करना है अपने जो हमने बनाया हुआ है अपने लोगों को उसके साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है हमारे RES के अंदर ही है ये सारे टोटल 5 फाइल्स। ओके, तो इसको सिंपल सा यहाँ पे आपको कर लेना है डिलीट। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं डिलीट। ये टोटल 5 फाइल होते हैं। इसको डिलीट हो जाने के बाद हमने जो कॉपी किया था, जो बनाया हुआ था, उसको यहाँ पर हम कर लेंगे पेस्ट। देख सकते हैं कि विंडोज़ 11 में कुछ इस टाइप से ऑप्शन आ रहा है, पहले विंडोज़ 10 में डायरेक्ट ऑप्शंस आते हैं, तो उससे कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे मेरा विंडोज़ 11 है और इसकी वजह से यहाँ पे ऑप्शंस थोड़े से चेंज हो गए। चेंज नहीं है बल्कि उसके अंदर चला गया उसके ऑप्शंस को। तो यहाँ पे हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में फिर से आ जाते हैं। तो ये तो हमारा हो गया लोगो को चेंज करना। तो लोगो हमारा चेंज हो चुका है और यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा। फिर से हम इस प्रोजेक्ट को रन कराएंगे तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप्स है, यहाँ पे पहले तो हम आपको दिखा देते हैं पे चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे कुछ इस टाइप पे जो भी राउंडेड साइज में है एंड स्क्वायर शेप में है एंड रेक्टेंगल शेप में है, वो सारे शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरह से आप अपने लोगों को चेंज कर लेंगे अपने एप्लीकेशंस में। इसके अलावा हमें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देखने वाले हैं पैकेज नेम को कैसे चेंज करते हैं।
पैकेज नेम चेंज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने कोड में आ जाते हैं और यहाँ पे पैकेज नेम चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले तो इसको यहाँ पे एक्सपेंड कर लेना है। अगर एक ही लाइन में है लाइक कुछ इस टाइप में है, कॉम्पैक्ट फॉर्म अगर एक ही लाइन में है लाइक इसके अंदर है कॉम्पैक्ट फॉर्म लाइक कुछ इस टाइप में है। अगर एक ही लाइन में होगा तो आपको इसको यहाँ पे कॉम्पैक्ट फॉर्म कर लेना है, उसको अनटिक कर देंगे तो जो है लाइन है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। लेकिन आपको जाना ट्री अपीयरेंस के अंदर कॉम्पैक्ट मिडिल पैकेज है, इसको आप अनटिक कर देंगे तो यहाँ से जो है कुछ इस टाइप में हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे हम देखने वाले हैं पैकेज नेम को चेंज करने के लिए। यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा हो चुका है। तो इसके बाद हम यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करेंगे और उसको हम चेंज कर लेंगे अपने पैकेज नेम को। ठीक है, तो पैकेज नेम चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले चूज़ कर लेना है कि आपका जो पैकेज नेम आपने चूज़ किया है वो यूनिक है या नहीं। आपको सबसे पहले उसको फाइंड आउट कर लेना होता है। और build.gradle में ए वाली जो लाइन है एप्लीकेशन से आईडी, यही होता है पैकेज का नेम। तो पहले हम फाइंड आउट करके देख लेते हैं कि हमारा जो पैकेज नेम है वो यूनिक है या नहीं जो हम चूज़ करने वाले हैं। तो कोई भी प्ले स्टोर का एक ऐप आप ओपन कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर पैकेज नेम अगर आपका यूनिक नहीं हुआ तो आप प्ले स्टोर पर जब लाइव करेंगे तो वहाँ पे अगर यूनिक नहीं हुआ तो वहाँ पे अपलोड नहीं हो पाता और सारे स्टेप फिर से आपको करने होते हैं, क्योंकि पैकेज नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इसके साथ साथ फायरबेस की जो सेटिंग होती है आपको दूसरी बार करना पड़ेगा अगर आपने सही से यूज नहीं किया है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि पैकेज नेम चूज़ करने से पहले आप चेक कर लीजिए कि वो यूनिक है या नहीं। अगर इस टाइप से आ जाता है यानी कि इस पैकेज नेम के साथ कोई भी एप्लीकेशंस अवेलेबल नहीं है, यानी कि आप इसको यूज कर सकते हैं, तो हम इसको अपने नोटपैड पे ऐड कर लेते हैं। इसके साथ साथ इस पैकेज नेम को हम यूज करने वाले हैं अपने सारे प्रोजेक्ट में। तो इस प्रोजेक्ट में हम इसको कर लेते हैं नोटपैड में कॉपी हो जाने के बाद अब यहाँ पे हमें करना है अपलोड। ठीक है, तो हम ये हमारा प्ले स्टोर का URL यहाँ पे नीचे आ चुका है, वो हम बाद में ऐड करेंगे जब एडमिन पैनल सेटअप करेंगे तो उसके साथ यहाँ पे ऐड करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने कोड के अंदर आ जाने के बाद आप देख सकते हैं कॉम के बाद है यहाँ पे एग्जाम्पल्स, और इस एग्जाम्पल वर्ड को हमें करना है रिफैक्टर एंड रीनेम पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद इन होल प्रोजेक्ट में हम चेंज करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद यहाँ पे इसको अपने पैकेज नेम के साथ इसको चेंज कर लेंगे। तो कॉम हो गया, ऐप हो गया। ठीक है, और यहाँ पर डू रिफैक्टर का अगर ऑप्शन आता है तो आपको यहाँ पर डू रिफैक्टर कर देना है। तो हमारे सारे प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी कोडिंग हुई है उन सब के अंदर यहाँ पे हमारा पैकेज नेम चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा चेंज हो रहा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। और इसके साथ साथ जो थर्ड वाला वर्ड था उस वर्ड को भी हम यहाँ पे चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चेंज हो गया। इसके बाद से सेकेंड वर्ड हो चुका, हम यहाँ पे थर्ड वाले वर्ड को भी चेंज करना चाहते हैं तो हम अपने पहले उस वर्ड को कर लेंगे कॉपी। उससे पहले यहाँ पे भी एप्लीकेशंस आईडी जो है यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर build.gradle में, तो इसको हम यहाँ पे कर लेंगे। इसको पहले कॉपी, ये हमें com.app. ये हमने लास्ट में जो वर्ड लिखे हैं, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे कर लेंगे कॉपी और इसको हम यूज़ करने वाले हैं अपने एप्लीकेशंस में। तो हम आ जाएंगे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में आने के बाद यहाँ पे लास्ट वाले को कर लेंगे चेंज। ठीक है, यहाँ पे हमने चेंज कर लिया। सिंक नाउ पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से इस एप्लीकेशंस में पैकेज नेम चेंज हो जाएगा। ठीक है, कुछ एप्लीकेशंस में होता है कि जावा कॉम ऐप जो वहाँ पे लिखा हुआ है तो उसको आप वहाँ पे मैनुअली आपको करना होता है। यहाँ पे आप जो कि हम यहाँ पे वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप वाले को हम इस एप्लीकेशंस को पूरा कस्टमाइजेशन मैंने आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं, तो आप इस स्टेप्स को फॉलो कीजिए। अगर कोई स्टेप आप मिस करेंगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, तो आप वीडियो को स्किप ना करें और स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपका जो ऐप हो प्रॉपर तरीके से कस्टमाइजेशन हो जाएगा और कोई भी इशू नहीं आएगी। ओके, तो हमारा पैकेज नेम चेंज हो चुका है और इसके साथ साथ ये हमारा न्यू पैकेज नेम है। अब इस पैकेज नेम को हम इस एप्लीकेशंस में यूज करेंगे। इतना स्टेप हो जाने के बाद एक और स्टेप यहाँ पे बच जाता है, जो कि आपको आ जाना है यहाँ पर मैनिफेस्ट फाइल के अंदर। और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं। ये हम डॉक्यूमेंटेशन एक बार ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मेटा ऐप, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे और ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको मैनुअली पैकेज नेम को ऐड करना होगा। तो आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि स्क्रीनशॉट में लिखा हुआ था उस स्क्रीनशॉट के अकॉर्डिंग आपको उस पैकेज नेम को यहाँ पे भी ऐड कर लेना है। ठीक है, तो आप ऐड कर लीजिएगा
यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड हो जाने के बाद ही आपका पैकेज नेम प्रॉपर तरीके से चेंज हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे भी हम आ जाते हैं, रीनेम पे क्लिक कर देते हैं, इन होल प्रोजेक्ट पे जाएंगे और जो लास्ट वाला जो हमने पैकेज नेम चूज़ किया हुआ था ये वाली, इसको हम आगे वाले को रिमूव कर देंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे कर लेंगे रिफैक्टर। इसके बाद हमारा पैकेज नेम यहाँ पे भी ये वाला स्टेप्स चेंज हो जाएगा। आप डू रिफैक्टर पे क्लिक कर देंगे। इतना हो जाने के बाद आपको मैनिफेस्ट फाइल में, जैसा कि मैंने बताया, मैनिफेस्ट फाइल में आपको आ जाना है, आपको नीचे आना है। यहाँ पे मैंने उस स्टेप्स को आ जाए के नीचे, वहाँ पे आपको चेंज कर लेना है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नीचे आ जाएंगे, नीचे एंड नीचे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको, यहाँ पे है मेटा डेटा जो लिखा हुआ है, मेटा डेटा, यहाँ पे आपको मैनुअली चेंज करनी है। ठीक है, मैनुअली चेंज कर लेंगे अपने पैकेज नेम के साथ तो आपका ऐप सक्सेसफुली रन करेगा, क्योंकि अगर आपने इस स्टेप्स को नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे जो लिखा है 221 लाइन में 223 लाइन में आपको चेंज करना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 223 लाइन में आपको अपना जो पैकेज नेम आपने चेंज किया उस पैकेज नेम को यहाँ पे चेंज करना है। ओके, मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया है बट आपको वहाँ पे चेंज कर लेना है 223 लाइन में अपने ओरिजिनल पैकेज नेम के साथ। अगर आपने उसको नहीं करेंगे तो लास्ट में आप जब जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो अगर इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कुछ आपको इशू समझ में नहीं आती है तो फ़िलहाल यहाँ पे हमारा पैकेज नेम का जो स्टेप्स था वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे कुछ रेड कलर का आ रहा है तो आप उसको इग्नोर कीजिए, वो हमारा कोई इशू नहीं है, बस वहाँ पे वो सही हो जाएगा जब प्रोजेक्ट को रन कराएंगे तो। ओके, तो यहाँ से हमारा पैकेज नेम प्रॉपर तरीके से चेंज हो गया है। आई होप कि आपका भी हो गया होगा। अगर आपका कुछ इशू आता है तो आप दोबारा से इस वहाँ तक के वीडियो को आप देख सकते हैं कि कैसे चेंज किया गया है। तो इस तरह से पैकेज नेम चेंज हो जाएगा। सो गाइस, अब हम देखने वाले हैं फायरबेस की सेटिंग कैसे करते हैं इस एप्लीकेशंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फायरबेस की सेटिंग करने के लिए आपको अपने ब्राउज़र पे आ जाना है और यहाँ पे टाइप करना है फायरबेस। तो फायरबेस का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से हो जाएगा ओपन और इसके बाद इसका फर्स्ट वेबसाइट है, यहाँ पे हम कर लेंगे ओपन। ओपन हो जाने के बाद आपको अपने ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है गो टू कंसोल का। ओके, तो यहाँ पे हम गो टू कंसोल पे जाएंगे। फर्स्ट प्रोजेक्ट है तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। अगर पहले से आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किए रहेंगे तो वहाँ पे प्रोजेक्ट आ जाएंगे। क्रिएट प्रोजेक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जो पैकेज नेम मैंने आपको बताया था, पैकेज नेम फाइंड आउट करने के लिए फाइंड आउट आप कर लीजिए और उस पैकेज नेम को सिंपल सा कर लेंगे। यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नेम पहले दे देंगे और नीचे वाले पे टिक करेंगे। आपका फर्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें आती हैं, आपको एक्सेप्ट करना होता है। तो हमारा फर्स्ट ऐप है तो यहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन का नेम लिखेंगे, एक्सेप्ट करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन एंड कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद यहाँ पे लोकेशंस है, बाय डिफ़ॉल्ट हम रहने देंगे और नीचे वाले पे भी एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट टाइम अगर आपका कोई फायरबेस का प्रोजेक्ट है तभी यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस आता है। अगर आपने पहले से कुछ प्रोजेक्ट बनाए रहेंगे, यानी कि इसी ऐप में अगर दोबारा अगर आप प्रोजेक्ट को बनाएंगे तो कोई इशू नहीं आएगा एंड इसमें दोबारा से आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको फॉलो नहीं करना होगा। डायरेक्ट वहाँ पे आपका प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगा, जब आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा। तो फिलहाल वो बात की बात है। फिलहाल यहाँ पे हम आ जाते हैं। इसमें हमारा कुछ सेकंड का टाइम लग जाता है, हम कर लेंगे वेट जब तक कि हमारा प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे बिल्ड हो रहा है। तो प्रोजेक्ट यहाँ पे हमारा फिनिशिंग अप हो रहा है एंड हो चुका है। इसके बाद हम कर लेंगे कंटिन्यू। ओके, कंटिन्यू हो जाने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना है एंड्रॉयड एंड वेब, आपको इतने ऑप्शन मिलते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम एंड्रॉयड का ही सेटअप करने वाले हैं इस एप्लीकेशंस में। तो यहाँ पे हम एंड्रॉयड पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशंस को करना होगा फिलअप। तो यहाँ पे सबसे पहले है पैकेज नेम। तो पैकेज नेम आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है अपने। आपको ध्यान रखना है पैकेज नेम आपको दोबारा चेंज नहीं करना है, आपको सेम पैकेज नेम रखना होता है। इसके बाद अगर आपके एप्लीकेशंस में साइनिंग है, लाइक लॉगिन विथ ईमेल है, फ़ोन नंबर है, गूगल है, तो उसका अगर आपके पास आपके एप्लीकेशन में फ़ीचर है तो आपको यहाँ पे SH7 की को ऐड करना ही होगा अपने फायरबेस में। ठीक है, अगर नहीं है तो वो ऑप्शनल होता है। तो फिलहाल मेरे एप्लीकेशंस में है साइनिंग, तो यहाँ पे आ जाते हैं ग्रेडल के अंदर और यहाँ पे अगर आपका ग्रेडल ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप सर्च कर सकते हैं वहाँ पे ग्रेडल और इस पर ग्रेडल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको टाइप करना है साइनिंग रिपोर्ट। तो ये हमारा एप्लीकेशन जो है वो एंड्रॉयड का ऐप है, जावा में कोडिंग हुई है। तो अगर आपका फ्लटर में है तो फ्लटर में आपको टर्मिनल से आप SH7 की जनरेट कर सकते हैं, उसका भी आपको वीडियो बना देंगे, आप देख सकते हैं उसको भी। फिलहाल यहाँ पे
यहाँ पे हम एंड्रॉयड वाले में आ जाते हैं। ठीक है, तो कुछ सेकंड का वेट कर लेंगे। वो वेट हो जाने के बाद यहाँ पे हमारा SH7 की आ जाएगा। ठीक है, वेट कर लेंगे और यहाँ पे साइनिंग रिपोर्ट जैसे ही मैंने लिखा था तो यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होने लगता है और होने के बाद आपके उस एप्लीकेशंस का उस पार्टिकुलर जो हमारे पास सिस्टम है जहाँ से हम रन करा रहे हैं उसका हमारे पास SH7 की ऐड ओपन जनरेट होके आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि जब आप जिस भी सिस्टम से आप ऐप को अपलोड कर रहे हैं उसी का SH7 की चाहिए। अगर किसी और सिस्टम का SH7 की आप ऐड करेंगे तो वो प्रोजेक्ट आपका वर्क नहीं करेगा और लॉगिन का प्रॉब्लम आ जाएगी, लॉगिन आपकी प्रॉपर तरीके से वर्किंग नहीं करेगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जिस भी सिस्टम से आप फर्स्ट टाइम अपलोड कर रहे हैं जो कि build.gradle फाइल्स में जा कर के आप AV फाइल बनाते हैं, तो AV फाइल आप जिससे भी बनाते हैं उसका आपको सेम ही SH7 की रखना होगा उस सेम सिस्टम का। ओके, तो हम कर लेंगे थोड़ा सा वीडियो को स्किप क्योंकि साइनिंग रिपोर्ट हो चुका है। फिलहाल यहाँ पे स्किप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा SH7 की एंड SHA-256 की जनरेट होके आ चुका है। आपको ध्यान रखना किसी और का SH7 की या फिर कोई भी की यूज नहीं करना है क्योंकि वो वर्किंग नहीं होगा, आपको अपना ही यूज करना है। ओके, एंड इसके बाद हम कर लेंगे अपने नोटपैड पे पेस्ट। आपको ऐसे ही जनरेट करना, पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पार्टिकुलर यहाँ पे जनरेट होके आता है। तो इसको हम यहाँ पे कर लेंगे कॉपी, आपको सही से यहाँ पे पेस्ट करना है, कोई भी स्पेस नहीं देना है। तो ऐड हो जाने के बाद हमने SH7 की को ऐड कर लिया एंड कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू हो जाने के बाद यहाँ पे कुछ सेकंड की प्रोसेसिंग होगी और इसके बाद से यहाँ पे डाउनलोड गूगल सर्विस.json की फ़ाइल है, इसको हम कर लेंगे डाउनलोड एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करेंगे और नीचे अगर फर्स्ट टाइम अगर कस्टम करते हैं तो कस्टम में सारी चीज़ें ऐड करनी होती है। फिलहाल यहाँ पे हम कस्टमाइज बस करते हैं, ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हमारे प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने गूगल सर्विस JSON की जो फाइल डाउनलोड की थी, तो इसको कर लेंगे कॉपी। ये जो 8 लिखा हुआ है आपको हटा देना है। फिलहाल यहाँ पे हम अपने एक एडिटर है, इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। उस एडिटर के अंदर आप किसी भी एडिटर का यूज करके उसको ओपन कर सकते हैं, फिर डायरेक्ट भी उस फाइल को आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओपन कर चुके हैं अपने JSON फाइल को। यहाँ पे कर लेंगे कट और इसको Ctrl+A एंड Ctrl+C कर लेंगे। इसको सारे जो कोड है इसको कर लेंगे कॉपी। अपने प्रोजेक्ट में आ जाते हैं, देख लेते हैं कि ऑलरेडी कोई अपलोड किया गया है कि नहीं। एंड्रॉयड के अंदर जाना है, प्रोजेक्ट में जाना है और यहाँ पे आपको कर लेना है ऐप के अंदर जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं गूगल सर्विस JSON की उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट की JSON फाइल है। आपको नेम में कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी है, नेम आपको सेम ही रखना है गूगल सर्विस JSON की फ़ाइल। ठीक है, तो अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। लाइक आप देख सकते हैं अगर हम मैनुअली यूज़ करना चाहते हैं तो मैनुअली भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे गूगल सर्विस JSON की फ़ाइल है, यहाँ पे हम इस कोड को अपने कोड के साथ रिप्लेस कर लेंगे। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि गूगल सर्विस JSON की फ़ाइल अगर आप यहाँ पे डिलीट भी करना चाहते हैं, लाइक हम आपको डिलीट करके ही आपको दिखा देते हैं। इसको हम मैनुअली यूज़ करके भी दिखा देंगे। यहाँ पे आप डिलीट कर लेंगे और अपनी फ़ाइल को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। लाइक फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट में तो हम यहाँ पे कर लेंगे, पहले इसको रीनेम कर सकते हैं, यहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं क्योंकि रीनेम करना ज़रूरी है। यहाँ पे 8 है, 8 नहीं होना चाहिए। तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी JSON की कुछ फाइल्स पड़ी हुई है इसलिए यहाँ पे रीनेम नहीं हो रहा है। यहाँ पे नेम लास्ट में लिख के आ जा रहा है, कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पे कर लेंगे कॉपी। कॉपी हो जाने के बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे अपने ऐप के अंदर और प्रोजेक्ट में ही हमें रहना है। ठीक है, हमें ऐप के अंदर जाना है, इस पर हम करना है राइट क्लिक और पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो लास्ट में नेम है इसको हमें हटाना है क्योंकि हमें जो नेम है नेम आपको गूगल सर्विस.json ही होना चाहिए, कुछ और नेम आपको नहीं रखना है। ओके पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे देख सकते हैं गूगल सर्विस JSON की हमारी जो फाइल हमने डाउनलोड करी थी वो फाइल यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे फायरबेस का इंटीग्रेशन हमारा हो चुका है। JSON की फ़ाइल हमने अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर ली है। ओके, ऐड हो जाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप्स है यहाँ पे बिल्ड के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हमारे जो प्रोजेक्ट की सेटिंग्स है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे आ जाएंगे और यहाँ पर आपको आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं SH7 की मैंने ऐड किया हुआ है एंड बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। सपोर्ट ईमेल भी आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। क्लाउड मैसेजिंग, तो क्लाउड मैसेजिंग में आने के बाद
यहाँ पे अभी उसको भी सेटअप करेंगे। बाकी जो चीज़ है आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं फिर से एंड्रॉयड पे, और इस तरह से हमारा जो फायरबेस का जो सेटअप था यहाँ पे सेटअप हो चुका है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप अब देखने वाले हैं। सो गाइस, यहाँ पे हम देखने वाले हैं ऐप के नेम को कैसे चेंज करेंगे वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस में। सबसे पहले यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है, इसको हम पहले कर लेंगे क्लोज। इसके साथ आरईएस के अंदर आपको आ जाना है। आरईएस के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है वैल्यूज़ के अंदर, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है stream.xml। यहाँ पे आपको अपने जो एप्लीकेशंस का नेम है, एप्लीकेशंस का नेम यहाँ पे आपको चेंज कर लेना है। यहाँ से आपका जो ऐप का नेम होगा ईजिली चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप चेंज करेंगे तो आपके सारी जगह पे जहाँ पे भी ऐड किया गया है यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत ईजी तरीके से अपने एप्लीकेशंस का नेम चेंज कर लेंगे। और इसमें जो बेसिक डिटेल्स है वो आप यहाँ पे नीचे आकर के देख सकते हैं। और कलर्स जो है तो कलर्स आप यहाँ से चेंज कर लेंगे, जो भी आप कलर यूज करना चाहते हैं, प्राइमरी कलर एंड सेकेंडरी कलर एनीथिंग। और इसके बाद से एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपका जो नेम होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट चेंज हो जाएगा। इस तरह से आप नेम चेंज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि वन सिग्नल ऐप आईडी एंड वन सिग्नल की आप कैसे जनरेट करेंगे। तो उसके लिए आपको सिंपल सा आ जाना है अपने ब्राउज़र पे, यहाँ पे टाइप करना है वन सिग्नल आईडी एंड वन सिग्नल भी आप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से ओपन हो जाएगा, इसको कर लेंगे ओपन। एंड ओपन हो जाने के बाद सबसे पहले अगर फर्स्ट टाइम है तो आपको पास कुछ इस टाइप से आएगा ऑप्शंस। तो पहले आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर हो जाने के बाद अपने मेल को वेरीफाई करना है एंड उसके बाद लॉगिन कर लेना है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम है, तो बिगिनर्स के लिए काफ़ी बेस्ट है। अगर आप लॉगिन किए हुए हैं तो लॉगिन आप कर लीजिए। यहाँ पे फ़िलहाल मेरा फर्स्ट टाइम है, तो यहाँ पे हम इस प्रोजेक्ट का सेटअप इस मेल आईडी में फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले हम कर लेंगे रजिस्टर। आपको गूगल से नहीं करना है, आप यहाँ पे रजिस्टर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से कीजिए, इजीली हो जाता है। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन हो जाने के बाद हमारा अकाउंट जो कि वेरीफाई भी हो चुका है। तो इसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं गेट स्टार्टेड नाउ। यहाँ पे आपको पेड भी मिलता है, पेड में आपको और ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। मैंने रजिस्टर किया हुआ था। रजिस्टर होने के बाद आपके पास एक मेल जाएगा, उसको आपको वेरीफाई कर लेना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, आपको उस मेल को ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद आपको मेल आया होगा कन्फर्मेशंस का। आप सिंपल सा कन्फर्म योर अकाउंट पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो अकाउंट होगा वो कन्फर्म हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे इसका डैशबोर्ड, वन सिग्नल की जो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगी, ठीक है। मेरा ओपन हो चुका है। ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं, कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं डेवलपर इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री बेस्ड योर डिस्क्राइब्स। तो यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी चूज़ करेंगे और यहाँ पे आपको किसी चीज़ की प्राइमरी टू इसको आप चेक बॉक्स करके इसको रीड करके आप इसको चेक बॉक्स भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। हो जाने के बाद यहाँ पे आपको अपने एप्लीकेशंस का नेम डायरेक्टली यहाँ पे आपको सेटअप होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप रिफ्रेश कर दीजिए पहले। तो रिफ्रेश हो जाने के बाद अब आपको आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन न्यू ऐप। ये हमारा फर्स्ट ऐप है, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे और अपने एप्लीकेशंस का नेम यहाँ पर लिख लेंगे। ओके, कैपिटल स्मॉल आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। करने के बाद यहाँ पे हम एंड्रॉयड का ऐप का सेटअप कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एंड्रॉयड सेटअप क्लिक करेंगे, गूगल एंड्रॉयड FCM। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि फायरबेस की सर्वर की एंड फायरबेस की सेंडर आईडी यहाँ पे दोनों हमें यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो कहाँ से मिलेगा, वो हमें फायरबेस से मिलेगा। तो आ जाएंगे अपने फायरबेस के प्रोजेक्ट में आने के बाद सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे जाएंगे और यहाँ पे क्लाउड मैसेजिंग पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाउड मैसेजिंग API डिसेबल है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डिसेबल है, पहले इनेबल रहता था, बट अब हमें मैनुअली इसको इनेबल करना होगा। तो इस पर क्लिक करेंगे। गूगल क्लाउड का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको इनेबल पर क्लिक कर देना है। क्लाउड मैसेजिंग यहाँ से हमारा इनेबल हो जाएगा, ठीक है। कुछ सेकेंड का टाइम लगेगा यहाँ पे लोडिंग होने में और उसके बाद से हमारा क्लाउड मैसेजिंग यहाँ से इनेबल हो चुका है। इनेबल हो जाने के बाद अब हमें जो की होगा वो की हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे इनेबल हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इनेबल हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे आ जाएंगे अपने फायरबेस पे फिर से और इसको हम कर लेंगे रिफ्रेश। तो देख सकते हैं अभी क्लाउड मैसेजिंग API का की जो है इनेबल हो चुका है। अब यहाँ पे जो सर्वर की है, सर्वर की को कर लेंगे सिंपल सा कॉपी, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। आ जाएंगे अपने वन सिग्नल की साइट्स पे और यहाँ पे फायरबेस सर्वर की यहाँ पे अपलोड कर देना है
और इसके बाद यहाँ पे सेंडर आईडी है, फायरबेस सेंडर आईडी, ये भी हम यहाँ पे कर लेंगे कॉपी। आपको ध्यान रखना आपको किसी और का यूज नहीं करना है क्योंकि वो वर्क नहीं करेगा। आपको अपना ही आईडी जो भी हो आपको यूज करना है, आपको बस स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एंड्रॉयड चूज़ करना है और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे एंड डन पे क्लिक कर देंगे। और हो जाने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना है कीज एंड आईडी का जो ऑप्शन है मेनू बार में, आपको सिंपल सा कीज एंड आईडी पर क्लिक कर देना है, ठीक है। हो जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं वन सिग्नल की ऐप आईडी एंड रेस्ट एपीआई की दोनों हमारा जनरेट होके आ चुका है। इसका यूज मेनली मैसेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है, नोटिफिकेशंस को सेंड करने के लिए। तो इस तरह से बहुत ईजी तरीके से आप इसको जनरेट कर लेंगे। प्राइवेसी पॉलिसी को कैसे जनरेट करना है वो हम इस वीडियो में अब देखने वाले हैं। तो प्राइवेसी पॉलिसी मेनली जनरेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने इस साइट्स पे अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आपको टाइप करना है प्राइवेसी पॉलिसी फॉर ऐप, ओके। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको प्राइवेसी पॉलिसी का ये जो यूआरएल है आपको मिल जाएगा, आप इसको ओपन कर लेना और यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन फिलअप कर लेना है। तो यहाँ पे हम अपने सारे इन्फॉर्मेशन को कर लेते हैं फिलअप। ये हमारा एप्लीकेशन का नेम है। आपको ध्यान रखना है ये सारी स्टेप आप फॉलो कीजिए प्रॉपर तरीके से, तो आपका जो ऐप होगा प्रॉपर तरीके से लाइव भी हो जाएगा। वो हम आपको लाइव करके भी दिखाएंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन का नेम लिख लिए, कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी एंड ऐप की टाइप फ्री होगा, मोबाइल ओएस एंड्रॉयड एंड इंडिविजुअल ओनर टाइप। डेवलपर का नेम आप अपना लिख लीजिए, आप अपना नेम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी भी हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फिलअप कर लीजिए कुछ इस टाइप में। तो यहाँ पे हम अपनी ईमेल आईडी भी ऐड कर लेते हैं। ऐड हो जाने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद से हमारे एप्लीकेशंस में एडमोब भी है, फायरबेस भी है, फायरबेस फेसबुक भी है जो कि लॉगिन के टाइम यूज किया जा रहा है। और यहाँ पे वन सिग्नल भी है तो उसको भी यहाँ पे टिक कर लेंगे, ठीक है। जो भी आपको आपके एप्लीकेशंस में है आप इसको टिक कर लीजिए। इस एप्लीकेशन में इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे हमने ऐड कर लिया, ओके। ऐड हो जाने के बाद यहाँ पे हम एक चीज़ देखना था हमें, तो प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल यहाँ पे हमें अपलोड करना होता है जब बन जाएगा तब। फिलहाल यहाँ पे हम आते हैं और आ जाने के बाद यहाँ पे ऐप लॉगिन का भी वहाँ पे ऐड किया गया है, तो ऐप लॉगिन का भी ऐड वहाँ पे है, तो ऑप्शनल में है, तो यहाँ पे आप ऐड ही कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे टिक एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी एंड यहाँ से इसको डिप्लॉय कर देंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले फ्री था बट यहाँ पे अब पेड हो गया है। पहले आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना होगा, उसके बाद ही आप इसको लाइव कर सकते हैं। तो हमारे पास दूसरा तरीका भी है, तो हम इसको पेमेंट नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पे इसको फ्री में यूज़ करने वाले हैं। तो फ्री में यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको इसके सारे कंटेंट हमें मेनली चाहिए थे, तो हम कंटेंट हमने जनरेट कर लिया है अपने प्राइवेसी पॉलिसी के लिए। अब आपको यहाँ पे आ जाना है गूगल साइट्स पे आ जाना है, sites.google.com पे। यहाँ पे आप फ्री में डिप्लॉय कर सकते हैं अपनी कोई भी साइट्स हो या फिर प्राइवेसी पॉलिसी मेनली हमें चाहिए, तो हम आप चाहे तो अपने वेबसाइट पे भी अपलोड कर सकते हैं और उसका मेनली हमें यूआरएल चाहिए होता है। और कंटेंट तो हमने बना ही लिया, कंटेंट आप वैसे बना लीजिए और यहाँ पे आप इसको डिप्लॉय कर लीजिए इजीली, जो कि काफ़ी अच्छा बच जाता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्राइवेसी पॉलिसी। पहले तो हम इसको कट करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हम प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। एंड लिखने के बाद इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे। इसकी फ़ॉन्ट साइज हम कर लेते हैं 48 एंड इसका जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम सिंपल सा ही रखेंगे। और इसके बाद ये हमारा टाइटल बन चुका है। नीचे हम आ जाएंगे, नीचे आने के बाद वहाँ पे हमारा जो सब टाइटल्स है यानी जो कंटेंट वाला है वो भी कर देंगे। और ठीक है, साइट्स का नेम। इसके बाद यहाँ पे हमें आ जाना है जो हमने कंटेंट को जनरेट किया था, इस कंटेंट को यहाँ पे हम कर लेंगे सिंपल सा कॉपी। सारे कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ तक बस कीजिए, नीचे वाले को हमें करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ तक कॉपी कर लेके और इसके बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। आप चाहे किसी फॉन्ट को पार्टिकुलर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है, सब कुछ ऑलरेडी यहाँ पर है। तो हमारा सिंपल सा प्राइवेसी पॉलिसी बन चुका है। आप चाहे तो और ज़्यादा डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप डेकोरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इमेज भी अपलोड करने के लिए ऑप्शन है, वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम वेब पब्लिश पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक यूआरएल पास, एक यहाँ पे यूनिक नेम पास करना होगा, वो कि यूआरएल बन के आता है उसी नेम से।
तो यहाँ पे हम अपनी जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन का नेम यहाँ पे लिख लेते हैं, देखते हैं अवेलेबल है कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा नेम अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नहीं रहता तो वहाँ पे बता देता कि अवेलेबल नहीं है। पब्लिश पे क्लिक कर देंगे और इस तरह से हमारा जो प्राइवेसी पॉलिसी का URL होगा यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं किस टाइप से शो होके आ रहा है। लास्ट में होम लिख के आ रहा है, इसको हम हटाते हैं। तो हम एक बार और रिफ्रेश करते हैं इसको। तो इस तरह से आ चुका है। ये हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का URL है जो कि लाइव में है और इसमें हमारा HTTPS भी है, सिक्योर भी है, इससे कोई इशू नहीं है क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब हम ऐप प्ले स्टोर पे अपलोड करते हैं वहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी वो चेक करता है। तो मेक श्योर कि आपका जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो लाइव होनी चाहिए। ओके, तो हमें URL मिल चुका है। अब इस URL को हम यहाँ पे अपने ऐप में यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी का URL है, यहाँ पर हम अपने प्राइवेसी पॉलिसी को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पे भी क्लिक करेंगे। इसका भी यहाँ पे हमें कंटेंट मिल जाएगा। कंटेंट को कर लेंगे कॉपी और जैसे हमने प्राइवेसी पॉलिसी वाले स्टेप में किया था वैसे ही वहाँ पे भी हम कर लेंगे क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी दोनों हम इस एप्लीकेशन में करने वाले हैं यूज। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम चेंज कर लेंगे। एक हम चाहें तो न्यू बना सकते हैं, तो यहाँ पे न्यू पे जाते हैं, न्यू बना लेंगे। वहाँ पे हम ब्लैंक में एक ब्लैंक चूज कर लेते हैं। ब्लैंक चूज करने के बाद यहाँ पे हम टाइटल चेंज कर लेंगे टर्म्स एंड कंडीशन। इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, थोड़ा सेट कर लेते हैं इसको। सेट हो जाने के बाद नीचे जो हमने टर्म्स एंड कंडीशंस का जो कंटेंट लिखा हुआ था उस कंटेंट को कर लेंगे पेस्ट और इस तरह से हमारा जो टर्म्स एंड कंडीशन है ये भी हमारा बन जाएगा। तो हम इसको अब बनाएंगे, इसको कर लेंगे पेस्ट। हमारा पेस्ट हो चुका है। इस तरह से पब्लिश पे क्लिक कर देंगे और अपने एप्लीकेशंस का ही नेम लिख देंगे क्योंकि वो टर्म्स एंड कंडीशंस के रूप में बन के आता है, उससे कोई इशू नहीं है। ये हमारा कंटेंट था, कंटेंट को कर लेंगे पहले अपने एप्लीकेशंस का नेम है, नेम यहाँ पे कर लेंगे कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो इस एप्लीकेशंस को यूज़ करने के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे आप वहाँ से डाउनलोड करके इस एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नॉट अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज भी कर लेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस, बट काफ़ी लंबा नेम हो जा रहा है, कोई इशू नहीं है, हम यूज कर सकते हैं फ़िलहाल तो। ठीक है, ये नेम भी हमारा अवेलेबल है, इसको हम कर लेंगे एंड पब्लिश पे क्लिक कर देंगे सिंपल सा। तो हमारा जो साइट है पब्लिश हो चुका है, व्यू पे क्लिक कर देंगे। तो टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे हमारा क्रिएट होके आ चुका है। इस तरह से आप यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। यूट्यूब API कैसे जनरेट करते हैं वो हम इसमें अब देखने वाले हैं। तो यूट्यूब API जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पे टाइप कर लेना है यूट्यूब API की। ये मेनली यूज तब होगा जब आपका एप्लीकेशन बन जाएगा और उसमें आप कोई भी कंटेंट डालेंगे, कुछ वीडियो डालेंगे तो मेनली प्ले करने के लिए यहाँ पे यूट्यूब API की होनी चाहिए, जो कि यूट्यूब का अगर आपके पास URL आप ऐड कर रहे हैं तो इसके लिए आपको सिंपल सा इसके ऑफिशियल वेबसाइट को आपको ऐसे ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे गूगल डेवलपर कंसोल यहाँ पे लिखा हुआ है API कंसोल। अब पे आपको API कंसोल ही चाहिए तो API कंसोल को ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना है गूगल क्लाउड पे एंड यहाँ पे आपको API की हमें चाहिए यूट्यूब की। तो यहाँ पे यूट्यूब API की आपको सर्च करना है। यहाँ पे सिंपल सा लिख देंगे यूट्यूब एंड API भी लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है गूगल क्लाउड, नीचे आ जाएंगे API v3 हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं पहले, तो बस हम यहाँ पे यूट्यूब ही लिख लेते हैं। तो ये रहा यूट्यूब डेटा API v3। ओके, तो यहाँ पे आपको कर लेना है थोड़ा सा वेट, यहाँ पे गॉट इट एंड इसके बाद यूट्यूब डेटा API v3 आपको ध्यान रखना है यही होना चाहिए, कोई और नहीं होनी चाहिए। इनेबल पे क्लिक कर देंगे और इनेबल जैसे ही हो जाएगा तो क्या होगा अभी हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, इनेबल हो चुका है। अब यहाँ पे हमें एक की मिलेगा, इस की को हमें यूज करना है। तो की कैसे मिलेगा, यहाँ पे आपको इनेबल API की एंड सर्विसेज पे आना है। यहाँ पे क्रेडेंशियल पे आपको सिंपल सा कर लेना है क्लिक और जैसे ही आप यहाँ पे क्रेडेंशियल में आएंगे
यहाँ पे आपको मिलता है ऑप्शंस API की एंड जीरो ऑथ 2.0। तो आपको इसको कॉपी कर लेना है, API की को यहाँ पे कर लेंगे कॉपी इस की को, और नीचे है जीरो ऑथ 2.0 ID, तो आपको उसको यूज़ नहीं करना है, आपको जो मैंने कॉपी किया था उसको यहाँ पे सिंपल सा पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये हमारे एंड्रॉयड के लिए है। एंड इसके बाद यहाँ पे हम कहाँ पे यूज करेंगे अभी हम आपको दिखाएंगे। तो पहले यूट्यूब API की आपको कोड के अंदर आ जाना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है अपनी API की को, तभी आपका जो ऐप है उसके अंदर जो भी वीडियो होंगी वो प्ले होंगी। तो इस तरह से आप यहाँ से API की जनरेट कर लेंगे और बहुत ईजी तरीके से आपकी API की यहाँ से जनरेट होके आ जाएगी। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे, इसको कर लेंगे कट, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अब हमें API की हमने जनरेट कर लिया है। और इसके साथ साथ और ज़्यादा भी API कुछ चाहिए तो यहाँ पे और ज़्यादा API भी हम यहाँ पे यूज करके देख सकते हैं। लाइक देख सकते हैं कि हमारा इनेबल हो चुका है। तो इस तरह से यूट्यूब API की यहाँ से हम जनरेट कर लेंगे और इसकी की को भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। सो गाइस, अब हम यहाँ पे एडमिन पैनल को सेटअप करने वाले हैं। एडमिन पैनल सेटअप करने के लिए आपके पास डोमेन होस्टिंग होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे डोमेन होस्टिंग बाई कर लिया है होस्टिंगर से। तो आपके पास जो भी होस्टिंग है आपको उसके डैशबोर्ड में आ जाना है। तो यहाँ से हमने अपने डैशबोर्ड को ओपन कर लिया है। ये हमारा होस्टिंगर का डैशबोर्ड है। तो अगर आप बाई करना चाहते हैं होस्टिंग डोमेन होस्टिंगर से तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस लिंक से बाई कर सकते हैं होस्टिंग एंड डोमेन। आप 1 ईयर का प्रीमियम प्लान ले सकते हैं जो कि काफ़ी बेस्ट प्लान है। उसमें आपको डोमेन नेम, होस्टिंग आपको और SSL भी मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं पब्लिक्स में, पब्लिक फोल्डर के अंदर। जैसे यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से मिल जाता है। इसको हम यहाँ कर लेंगे डिलीट। ठीक है, हो जाने के बाद आपको एडमिन पैनल का एक मिल जाता है, जो भी आप सोर्स कोड बाई करेंगे। बाई करने के बाद आपको यहाँ पे कोड मिलते हैं। तो उस कोड को आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिन पैनल का कोड मिलता है। तो उस कोड को आप चाहे तो सब डोमेन क्रिएट करके यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। तो मैंने ऑलरेडी सब डोमेन क्रिएट किया हुआ है, तो सब डोमेन आप क्रिएट कर लीजिए अपने एडमिन पैनल में। ईजी स्टेप है, सब डोमेन पे जाएंगे, सब डोमेन क्रिएट कर लेंगे। पब्लिक अंडरस्कोर HTML में आएंगे और उस सब डोमेन के अंदर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे फोल्डर मिल जाएगा। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो गया हो, तो अगर आपको कुछ स्टेप्स इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ईजी स्टेप है, आपको कुछ करना नहीं है, बस आप सब डोमेन क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पे सब डोमेन पे जा करके क्रिएट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे फाइल मैनेजर में आ जाएंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे जो आपका एडमिन पैनल का कोड है, एडमिन पैनल का कोड आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। जो जी फाइल मिलेगी आपको जब बाई कर लेंगे तो आपको सारी फाइल उसके अंदर ही मिल जाती है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे जब तक यहाँ पे फाइल जो है अपलोड हो रही है। अगर आप किसी और का होस्टिंग यूज कर रहे हैं लाइक GoDaddy या फिर कोई और कंपनी की, तो अब उसमें भी आपको सेम ही स्टेप करना होता है। तो सब डोमेन अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो सब डोमेन ही क्रिएट कीजिए, जो कि बाकी आपका जो मेन डोमेन होता है वो खाली होता है, आप उसमें यूज कर सकते हैं कुछ और भी साइट्स को। तो आप सब डोमेन क्रिएट कीजिए। सब डोमेन क्रिएट हो जाने के बाद आपको यूज करना है। इसके बाद यहाँ पे डेटाबेस में जाएंगे और डेटाबेस में जाने के बाद यहाँ पे होस्टिंग में आने के बाद डेटाबेस, और पहले हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं अपना डेटाबेस का नेम, पासवर्ड, यूजर नेम। ओके, तो यहाँ पे आप डेटाबेस का नेम यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया मूवी ऐप। यूजर नेम भी हम सेम ही रखेंगे जो हम डेटाबेस का नेम रख रहे हैं, आप सेम ही रखिए जो भी आप नेम रखना चाहते हैं। पासवर्ड यहाँ पे हम जनरेट कर लेते हैं, आप चाहे तो क्रिएट भी कर सकते हैं मैनुअली। यहाँ पे क्रिएट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास जो डेटाबेस है एंड यूजर नेम है और पासवर्ड है, आपको ध्यान रखना है कि क्या है, आपको याद रखना होगा, क्योंकि जब एडमिन पैनल को आप सेटअप करेंगे तो उसमें इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसको हम करके कॉपी करके हम अपने नोटपैड पे रख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया डेटाबेस का नेम एंड यूजर नेम, हमारा दोनों सेम ही है। उसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा यूजर नेम डेटाबेस एंड पासवर्ड हम वही रखेंगे जो हमने यहाँ पे जनरेट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर लिया पासवर्ड को कॉपी हो जाने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे। ये हमारे पास हो गया डेटाबेस का नेम एंड यूजर नेम, पासवर्ड। ओके, तो यहाँ से हो चुका है और यहाँ पे अपलोड भी हो चुका है। अपलोड हो जाने के बाद हम यहाँ पे इसको हम कर लेंगे एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हैं, तो डेस्टिनेशन पहले आप चूज़ कर लीजिए।
डेस्टिनेशन है मूवी ऐप के अंदर हमें चाहिए, तो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, आने के बाद इसका नेम आपको कुछ देना पड़ता है, तो ऊपर चूज फोल्डर का नेम आपको ऐड कर लेना है। इसको हम इस पर राइट क्लिक करते हैं, फिर से आपको दिखा देते हैं, एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद यहाँ पे जो नेम है, नेम यहाँ पे आप कुछ भी नेम अभी के लिए लिख लेते हैं। ठीक है, एंड एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो एक्सट्रैक्ट होने लगा है और यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद इसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे एंड जैसे ओपन करेंगे यहाँ पे हमारी सारी फाइल्स आ जाएंगी और इसके बाद यहाँ पे सारी फाइल को हमें मूव करना है अपने मेन सब डोमेन में। तो इसको हम Ctrl+A कर देंगे एंड इसके बाद हम मूव टू फाइल पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हमें अपलोड करना है, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर भी फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पे मूवी ऐप जो कि मैंने सब डोमेन बनाया हुआ है, इसी सब डोमेन को हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस सब डोमेन के अंदर हम यहाँ पे मूव कर देंगे। ठीक है, तो ये रहा मूवी ऐप, देख सकते हैं यहाँ पे जो करंटली लोकेशन है यहाँ पे कुछ इस टाइप से आ रहा है। मूव पे क्लिक कर देंगे और हमारे सब डोमेन के अंदर वो हमारी जो फाइल्स है वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको ध्यान रखना है कि आपके सब डोमेन के अंदर सारी फाइल आ जाए और जो एक्स्ट्रा फाइल है, जो ये फाइल जो मैंने बनाया था उसको डिलीट कर देंगे। हो चुका है। इसके बाद जो जिप फाइल है इसको भी आप यहाँ पर डिलीट कर लीजिए, इसको भी कर लेते हैं डिलीट, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको ट्रैश में भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो चुका है, यानी सब डोमेन के अंदर हमारी जो सारी फाइल है वो यहाँ पे आ चुकी है। मेक श्योर कि आप जो कोई भी होस्टिंग यूज कर रहे हो तो आपको अपने सब डोमेन के अंदर सारी फाइल को अच्छी तरीके से मूव कर लेना है। मूव हो जाने के बाद अब यहाँ पे हम आ जाएंगे अपने न्यू टैब में और यहाँ पे जो हमारा सब डोमेन था यहाँ पे इंटर करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि मेरा मूवी ऐप जो कि सब डोमेन था और जो मेन डोमेन था वो ये था। यहाँ पे हमारे पास कुछ इशू आ रहा है PHP वर्जन का, तो PHP वर्जन आपको पहले यहाँ पे चेंज करना होगा। तो आपको आ जाना है अपने डैशबोर्ड में। अगर आपको PHP वर्जन नहीं मिलता है तो आप सिंपल सा यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया PHP वर्जन। आपको ये चीज़ ध्यान रखना, PHP वर्जन जो आपका होस्टिंग का होता है वो एक जगह चेंज करेंगे तो आपके सारे डोमेन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे, तो ये देख सकते हैं 8.1 या उससे ज़्यादा भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपका कोई भी होस्टिंग हो आपको ऐसे ही PHP वर्जन को चेंज कर लेना है। 8.1 यहाँ पे हमने कर दिया, कन्फर्म किया। बाय डिफ़ॉल्ट 7.0 होता है या फिर उससे कम ज़्यादा हो तो आपको प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपको कर लेना है। तो हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर 8.1 यहाँ पे रिक्वायर्ड है या फिर उससे ज़्यादा आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8.1.0 उसके जितना हो या फिर उससे ज़्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इतना कर दिया। फिर से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ चुका है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें फिलअप करना होगा। मेक श्योर कि आपको सारी जो ऑप्शन हो यहाँ पे ग्रीन होनी चाहिए। अगर ग्रीन कुछ पार्ट नहीं है तो आपको उसको ग्रीन करना है, उसके रिक्वायरमेंट फिलअप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको जो इन्वेटो आपने बाई किया होगा कोड, तो उसका यूजर नेम आपको ऐड करना है एंड परचेस कोड आपको यहाँ पे ऐड करके वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने ऐड कर लिया है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ऐड हो जाने के बाद यहाँ पे आपको डेटाबेस एंड यूजर नेम पासवर्ड आपको ऐड करना है। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, डेटाबेस का नेम मैंने क्रिएट किया था एंड यूजर नेम एंड पासवर्ड मैंने क्रिएट किया हुआ था, तो उसको यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। तो डेटाबेस का नेम यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, ये हमारा हो गया यूजर नेम एंड डेटाबेस का नेम, दोनों सेम था हमारा, और ये हमारा डेटाबेस एंड ये पासवर्ड है। तो पासवर्ड भी हम यहाँ पे कर लेंगे कॉपी। आपको ध्यान रखना सारी चीज़ें एकदम करेक्ट होनी चाहिए, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक यहाँ पे होगा तो वो नहीं चलेगा। और यहाँ पे डेटाबेस जो होस्ट है, तो होस्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं। हो सकता है कि आपका कुछ और हो, तो मेरे में यहाँ पे लोकल होस्ट है, तो लोकल होस्ट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अभी नहीं दिख रहा है, हम देख लेते हैं। पहले अपने डेटाबेस के अंदर एक बार आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं अगर यहाँ पे कहीं पे है तो। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लोकल होस्ट आप लिख सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड अगर आप फॉरगेट करना चाहते हैं तो फॉरगेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको लिख लेना है लोकल होस्ट। इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे, सारी चीज़ें करेक्ट रहेगी तो यहाँ पे
सक्सेस हो जाएगा। आप देख सकते हैं सक्सेस हो चुका है। नेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो लॉगिन डिटेल है admin@admin.com एंड पासवर्ड admin है, इसको हम कॉपी करके अपने नोटपैड पे रख लेते हैं क्योंकि अभी हम इसको लॉगिन करेंगे। ये हमारा हो गया ईमेल आईडी एंड ये हो गया हमारा पासवर्ड, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड। ठीक है, और ये हमारा हो गया मेल आईडी। इसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हमने एडमिन पैनल को सेटअप कर लिया है और जो डिफ़ॉल्ट ईमेल आईडी एंड पासवर्ड था उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इसको हम देखते हैं, एडमिन करेंगे एंड इसको पासवर्ड सेटअप करेंगे, लॉगिन करेंगे। तो ठीक है, परफेक्ट एंड एवरीथिंग गुड। तो हमने सक्सेसफुली अपने एडमिन पैनल को सेटअप कर लिया है और इसमें हमारा कोई भी इशू नहीं आया। आप प्रोफाइल पे जा करके प्रोफाइल अपना चेंज कर लेंगे एंड इसके साथ साथ नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर भी आप यहाँ से देख सकते हैं और इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कर लीजिए। तो यहाँ पे हम अपना चेंज कर लेंगे। पहले जो बेसिक चीज़ है वो हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे डैशबोर्ड पहले दिखा देते हैं। डैशबोर्ड में जितने भी कंटेंट है एंड जितना भी पार्ट है वो यहाँ पे दिख जाएगा। इसके साथ लैंग्वेज है, इतनी सारी लैंग्वेज यहाँ पे है। आप और ज़्यादा लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लैंग्वेज का नेम लिखेंगे, स्टेटस एक्टिव एंड इनएक्टिव मोड में आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मल्टी लैंग्वेज है एंड मूवी में आपने कितने मूवीज़ डाले हैं वो मूवी यहाँ पे दिख जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे शोज एंड सीजन्स, एपिसोड से सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। एक चीज़ और बता दें, जो कि आप प्ले स्टोर पे आप पब्लिश करेंगे तो उसके लिए आपको पहले ध्यान रखना है कि जो कंटेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो जेन्युइन होनी चाहिए, आपकी खुद की कंटेंट होनी चाहिए। मूवी भी अगर आप यूज़ करेंगे तो रिजेक्ट कर देगा। तो स्टार्टिंग में आप कुछ ऐसा कंटेंट डालिए जिससे कि वो रिजेक्ट ना करे। आप सिंपल सा कोई और वेबसाइट जो फ्री वेबसाइट होती है, पिक्सल्स होती है, वहाँ से कुछ डिफ़ॉल्ट वीडियो होती है 1-2 मिनट की, उसको आप ऐड कर लीजिए। एटलीस्ट 10 कंटेंट ऐड करके उसके बाद प्ले स्टोर पे अपलोड कर कीजिए। एक बार लाइव हो जाएगा उसके बाद आप कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ से हमारा हो चुका है एंड पेमेंट गेटवे भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम अपने ऐप में सेटअप करेंगे एंड्रॉयड का, कुछ अलग से सेटअप यहाँ पे करना होता है। तो सेटिंग्स में आप आएंगे और यहाँ पे एंड्रॉयड ऐप पहले आप आइए। ऐप को एंड्रॉयड ऐप का सेटअप करने के लिए सबसे पहले तो आपको इसको वेरीफाई करना होगा। इसमें मेनली आपको जो एडमिन पैनल का कोड है अलग से एंड एंड्रॉयड ऐप का जो कोड है उसको अलग से, दोनों कोड आपको बाई करना होगा इसको सेटअप करने के लिए। तो हमने दोनों कोड बाई कर लिया है एंड बाई होने के बाद उसमें लाइसेंस होते हैं, उस लाइसेंस कोड को आपको यहाँ पे ऐड करना होता है। तो ये मेनली ऐप का है। ठीक है, तो आपका जब ऐप का जो कोड, एंड्रॉयड ऐप का कोड जब बाई कर लेंगे तो वहाँ पे आपको इन्वेटो का यूज़र नेम एंड बायर का परचेस कोड आपको मिलेगा। उस कोड को आपको यहाँ पे इंटर करना है और इसके बाद यहाँ पे अपना पैकेज नेम जो भी है आप वहाँ पे ऐड कीजिए। कहाँ से फाइंड आउट करेंगे परचेस कोड, यहाँ पे दिख जाएगा, उसके लिए आपको बाई करना होगा। तो यहाँ पे आप वेरीफाई कर लीजिए। मैंने वेरीफाई कर लिया है। वेरीफाई हो जाने के बाद ये सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस आ चुके हैं, मैंने वेरीफाई कर लिया है। वेरीफाई जैसे करेंगे सारे ऑप्शंस इनेबल हो जाते हैं। ठीक है, अब इनेबल हो चुका है। इनेबल हो जाने के बाद इसको हम सेटअप स्टार्ट करेंगे। तो आ जाएंगे यहाँ पे नोटिफिकेशंस में। पहले नोटिफिकेशंस के लिए तो पहले बाकी सारे स्टेप आपको दिखा देंगे हम। ऐप सेटिंग्स में जाएंगे। ऐप सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे अपने एप्लीकेशंस का नेम ऐड कीजिए। ओके, और यहाँ पे ईमेल आईडी, कंपनी का नेम, आपका वेबसाइट्स, कॉन्टेक्ट नंबर, वर्जन, एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से एडमिन पैनल से हैंडल करेंगे। जो कि इसका एडमिन पैनल बहुत ही परफेक्ट है और बहुत सही है, इसमें सारी चीज़ें मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं यहाँ से एंड्रॉयड ऐप के सेटअप में और एंड्रॉयड ऐप का सेटअप अब हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो वेरीफाई हमारा हो चुका है एंड ऐप सेटिंग्स पे, ऐप सेटिंग के अंदर आप आ जाइए। ये हमारा ऐड लिस्ट है, इतने सारे ऐड हैं इस ऐप के अंदर, इतने सारे ऐड आप लगा सकते हैं। तो इस पे एडिट पे क्लिक करके इसको एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हैं जो भी आप ऐड लगाएंगे। तो यहाँ से हम एडमोब का सेटअप करके आपको बताएंगे। तो यहाँ से एडमोब का सेटअप कैसे करेंगे और एडमोब का अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, इसके साथ साथ कैसे ऐड क्रिएट करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहले तो यहाँ पे हम अपने एडमोब का अकाउंट ओपन कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे हम टाइप करेंगे एडमोब।
एंड इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से ओपन हो जाएगा एडमोब का। तो एडमोब का यहाँ पे पहले आपको साइन अप अगर नहीं है तो साइन अप कर लीजिए एंड साइन इन कर लीजिए। तो अकाउंट को हम यहाँ से कर लेते हैं साइन इन। ठीक है, साइन इन हो जाने के बाद आपको उसका डैशबोर्ड मिल जाएगा एडमोब अकाउंट का। तो एडमोब अकाउंट के मिलने के बाद यहाँ पे पहले तो आप जो उसका पेमेंट मेथड है, अगर फर्स्ट टाइम है तो आपको पहले इसको सेटअप कर लेना है इसके पेमेंट मेथड को। तो आप सेटिंग्स में आइए, अकाउंट इन्फॉर्मेशन से जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना इसको जो है इसको ट्रांसपेरेंट कर लेना है, सेलर इन्फॉर्मेशन को, एंड सेव कर लेना है। ठीक है, एंड पब्लिशर आईडी एंड एडसेंस कस्टमर आईडी ये सबको आपको कुछ नहीं करना है। पर्सनल डिटेल में आप अपना नेम लिख लीजिए, अपना फ़ोन नंबर भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। ऐड हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड में आ जाना है और यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा आपको पेमेंट से रिलेटेड, तो उसको आप यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन आप फिलअप कर लीजिए एंड यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। मैंने सारी चीज़ फिलअप कर लिया एंड सबमिट भी कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा जो पेमेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ से सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। ये बस मैं इतना ही करना था अभी के लिए। एंड हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे अपने ऐड। ठीक है, ऐड की आईडी एंड ऐप की आईडी। तो यहाँ पे आपको ऐप पे आ जाना है। यहाँ पे अभी करंटली हमारे पास कोई ऐप नहीं है। आपको यहाँ पे ऐड योर फर्स्ट ऐप पे क्लिक कर देना है, एंड्रॉयड चूज़ करना है, नो पे करना है, कंटिन्यू कर देना है। अगर iOS का है तो iOS करेंगे एंड एंड्रॉयड तो एंड्रॉयड, मेरा एंड्रॉयड अभी है तो एंड्रॉयड का ही हम करेंगे। ऐप का नेम डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद से यहाँ पे ऐड यूनिट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जितने भी टाइप के ऐड है सारे ऐड यहाँ पे शो हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम बैनर ऐड क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जितने ऐड की रिक्वायर्ड है उतना ही ऐड हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बैनर्स है तो बैनर्स पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे बैनर का जो यूनिट नेम है सिंपल सा नेम आप लिख लीजिए। बैनर लिख दिया, क्रिएट ऐड यूनिट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे बैनर की ऐप आईडी एंड ऐड आईडी जो दोनों जनरेट होके आ चुका है, ये हमारी ऐड की आईडी है। यहाँ पे हम साथ साथ यहाँ पे हम सेटअप भी करते जाते हैं। ये हमारी बैनर की ऐड आईडी है, यहाँ पे हम अपने ओरिजिनल ऐड आईडी से रिप्लेस कर लेंगे। तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाने के बाद आपका ऐड शो हो जाएगा। तो 24 घंटे लगते हैं वेरीफाई होने में अकाउंट एडमोब का। तो आप वेट कर लेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन पेमेंट वाला फिलअप करने के बाद आपका अकाउंट वेरीफाई होता है। एंड string.xml में आ जाने के बाद यहाँ पे आपको जो एडमोब की ऐप आईडी थी तो उस ऐप आईडी को भी हमें यहाँ पे मैनुअली ऐड करना होता है। तो हम देख लेते हैं कहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास अबाउट वर्जन, तो वर्जन हमारे ऐप का वर्जन है 1.0.0 है, फर्स्ट टाइम रिलीज है। एंड बाकी जो इन्फॉर्मेशन है आप चेंज कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। और दूसरा तरीका होता है यहाँ पे अगर string.xml में नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जाएंगे। इसको हम जाएंगे कॉन्स्टेंट के अंदर भी सब चेक कर सकते हैं, फ़िलहाल यहाँ पे नहीं है तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर ऐप की आईडी अगर ऐप में कहीं पे भी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे हमें ऐड करना होता है। तो हम यहाँ से फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इसको, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, मैनिफेस्ट फाइल के अंदर आ जाते हैं, एंड्रॉयड manifest.xml फाइल्स के अंदर नीचे आ जाएंगे। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर ये रहा हमारी एडमोब की ऐप आईडी। ठीक है, तो एडमोब की ऐप आईडी यहाँ पे हम रिप्लेस कर लेंगे अपने ओरिजिनल ऐप आईडी के साथ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है string.xml के अंदर यहाँ पे ऐड किया हुआ है। हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं string.xml के अंदर ऐड है कि नहीं है। वैल्यूज़ के अंदर जाएंगे एंड string.xml के अंदर जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं क्योंकि हम मैनिफेस्ट फाइल से डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं और string.xml से भी आप ऐड कर सकते हैं, बट string.xml से ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि सारी जो कोड होती है वो एक जगह हमें मिल जाता है। तो एक अच्छा तरीका होता है कोड लिखने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमोब की ऐप आईडी हमें मिल चुकी है। यहाँ पे हमें अपने आईडी के साथ रिप्लेस कर लेना है, तो इसको हम हटा देंगे और अपनी आईडी जो हमारी थी ऐप आईडी उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐप की आईडी यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया है।
एंड इसको सेव कर देंगे। बस हमें इतना ही करना था अभी के लिए। एंड इसके बाद जो हमारी ऐड की आईडी है वो हमें यहाँ पे डन कर देंगे। इंटरशियल आईडी को भी हमें क्रिएट करना है। इसका नेम भी हम चेंज कर देंगे, इंटरशियल लिख देते हैं, कोई भी नेम आप लिख सकते हैं, फ़िलहाल इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम कंटिन्यू कर देंगे एंड इसके बाद यहाँ पे कॉपी कर लेंगे हम अपनी इंटरशियल की ऐड आईडी को एंड यहाँ पर आ जाएंगे, इसको हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ एक और ऐड है हमारे पास, इंटरशियल हो गया, नहीं हमारे पास 2 ही ऐड है, एक बैनर एक इंटरशियल। डन पे क्लिक कर देंगे। बस यहाँ पे ऐप की सेटिंग पे एक बार आ जाएंगे और यहाँ पे अगर आप चेंज करना चाहते हैं इन दी फ्यूचर में तो आप यहाँ से इसके ऐप का नेम चेंज कर सकते हैं और बाकी जो चीज़ें हैं उसको आप देख सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। और ऐप जब प्ले स्टोर पर लाइव हो जाएगा तो यहाँ पे उसका जो लिंक है आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं सेटिंग्स में जा कर के। और यहाँ पे पब्लिशर्स की आईडी है तो पब्लिशर आईडी भी हम यहाँ पे कर लेंगे कॉपी और यहाँ पब्लिशर आईडी एडमिन पैनल के अंदर यहाँ पे सेट कर लेंगे और इसको एक्टिव कर देंगे इसके स्टेटस को। तो इस तरह से बहुत ईजी तरीके से आप यहाँ से एडमोब का सेटअप यहाँ पे कर लेंगे और यहाँ पर कोई भी इशू नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे एडमोब का सेटअप आपको बता दिया, एडमोब के अकाउंट को कैसे सेटअप करना है, कैसे अकाउंट क्रिएट करना है और उसके साथ साथ ऐड यूनिट कैसे जनरेट करके इसको अपलोड कर देना है। तो यहाँ से एडमोब की सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। सो गाइस, अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि फेसबुक का सेटअप कैसे करते हैं और फेसबुक की कैसे आईडी को जनरेट करते हैं। तो यहाँ से इसके लिए आपको सबसे पहले तो फेसबुक डेवलपर अकाउंट यहाँ पे ओपन करना है और ओपन हो जाने के बाद आपको फेसबुक का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से ओपन हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए फेसबुक का नॉर्मल अकाउंट और उसी के अंदर आपको अपने डेवलपर अकाउंट को ओपन करना होता है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपके पास अपना फेसबुक अकाउंट हो, आप डेमो क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद ये हमारा नॉर्मल फेसबुक ओपन हो गया था और उसके बाद यहाँ पे आपको डेवलपर अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, कोई भी स्टेप आपको मिसिंग नहीं करनी है। हो जाने के बाद आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जैसे लॉगिन हो जाएगा आपके मेन अकाउंट के साथ डेवलपर अकाउंट भी। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे। फर्स्ट टाइम है तो फर्स्ट टाइम आपको वेरीफाई करना होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे वेरीफाई आप कर लीजिए। तो हमने वेरीफाई करवा लिया है इस अकाउंट को। वेरीफाई हो जाने के बाद यहाँ पे आपको क्रिएट ऐप पर ऑप्शन आ जाता है, क्रिएट ऐप पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम आ जाएंगे सेटअप फेसबुक लॉगिन एंड अदर्स, 2 ऑप्शन है। लॉगिन करवाना चाहते हैं सिर्फ लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पे हम, और आईडी चाहिए तो आईडी के लिए हमें अदर्स पे टिक करना होगा। तो यहाँ पे हम चूज़ कर लेंगे अदर्स एंड इसके बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट। ओके, तो आप इसको रीड भी कर सकते हैं, रीड करना चाहें तो। यहाँ से ऐप टाइप यहाँ पे आपको बताना होगा। तो यहाँ पे हमने कंज्यूमर सेलेक्ट किया है, कंज्यूमर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कर लेने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे नेक्स्ट पे और इसके बाद से ऐड ऐप का नेम। तो यहाँ पे हम अपने ऐप का नेम यहाँ पे ऐड कर लेने हैं और इसके बाद से कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रहेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे बिजनेस अकाउंट आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो अगर आपका नहीं कोई बिजनेस अकाउंट है तो आप वहाँ पे बिजनेस अकाउंट आप पहले आप ऐड कर लीजिए। यहाँ पे है ऑलरेडी, हमने ऐड कर लिया और इसके बाद से सिंपल सा क्रिएट ऐप पर क्लिक कर देना है। तो बिजनेस अकाउंट ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐसे भी क्रिएट करके प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट कर दिया अपने पासवर्ड को ऐड करके। ऐड हो जाने के बाद यहाँ पे इसका जो डैशबोर्ड है यहाँ से ओपन हो चुका है। ओपन हो जाने के बाद अब हमें यहाँ पे क्रिएट करना है अपने ऐड को। अगर लॉगिन चाहिए तो लॉगिन वाला सिस्टम आपको ओपन कर लेना है। ऐप लॉगिन यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे ऐप लॉगिन फेसबुक का लॉगिन है तो इसको आपको सेटअप करना होगा। तो फेसबुक लॉगिन भी हम पहले दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे एंड्रॉयड पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे जाएंगे। SDK ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है हमारे एप्लीकेशंस में। नेक्स्ट पे जाएंगे फिर से एंड इसके बाद यहाँ पे हमें डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी है तो इसको भी पहले यहाँ पे एक्टिविटी को चूज़ करके ऐड कर लेना होता है। ये हमारे लॉगिन का स्टेप होता है, आप यहाँ से इसको लॉगिन वाला कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे हम आ जाते हैं बेसिक्स के अंदर। यहाँ पे आपको ऐप की आईडी एंड ऐप सीक्रेट कोड यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो ऐप की आईडी एंड ऐप सीक्रेट कोड हमें चाहिए होता है फेसबुक को इनेबल करने के लिए, और की हैशेस की होती है वो भी आपको ऐड करना होता है। फिलहाल वो अभी हम बाद में करने वाले हैं। यहाँ पे हम आ जाएंगे प्रोजेक्ट सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पे ऑथेंटिकेशंस में आएंगे। यहाँ पे ऐड यूज़र पे क्लिक कर देंगे
इसके साथ साथ आप देख सकते हैं गूगल एंड ईमेल एंड पासवर्ड को मैंने इनेबल किया हुआ है। एंड हमें फेसबुक को भी इनेबल करना है, तो यहाँ पे हम फेसबुक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐप की आईडी इसको इनेबल करके ऐप की आईडी एंड सीक्रेट कोड यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। वो मैंने आपको बताया कि कैसे फेसबुक से लेना है, तो वहाँ से आप अपनी ऐप आईडी एंड सीक्रेट कोड आप ले लीजिए और यहाँ पर फेसबुक को इनेबल कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपका जो फेसबुक है वो इनेबल हो जाएगा। एंड इनेबल हो जाने के बाद एक चीज़ और है, जो आपकी फेसबुक की ऐप आईडी थी वो उस ऐप आईडी को अपने कोड के साथ भी इंटीग्रेट करना होगा। तो ये रहा हमारा लाइन नंबर 255 में, इसको भी यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे ऐप मोड है वो लाइव मोड में आपको कर लेना है, डेवलपमेंट मोड में। ठीक है, तो इसको आप डेवलपमेंट मोड में इसको लाइव कर लीजिए। यहाँ पे आपको उससे पहले इनवैलिड है क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी हमने ऐड नहीं करा है, तो पहले हमें अपने प्राइवेसी पॉलिसी को ऐड करके इनेबल करने का ऑप्शन हमें आएगा। और ठीक है, तो यहाँ पे हम प्राइवेसी पॉलिसी को ऐड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट मोड में इसको यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, जो कि प्राइवेसी पॉलिसी मैंने URL जो क्रिएट किया हुआ था। बाकी इसमें आपको कुछ नहीं करना है सेटिंग्स वाले पार्ट में। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं डैशबोर्ड में एक बार। ठीक है, तो आप उसको सेटअप कर लीजिए, इजीली हो जाएगा। इसके बाद ऑडियंस नेटवर्क पे आ जाते हैं। अभी लॉगिन हमारा कम्प्लीटली नहीं हुआ है। लॉगिन के लिए आप प्राइवेसी पॉलिसी ऐड करेंगे, डेवलपमेंट मोड में करेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे ऐड के लिए यहाँ पे हम एक कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे अपनी, बाकी नेम ऐड करके यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे एंड प्रॉपर्टी नेम यानी कि नेम ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये हमारा ऑडियंस नेटवर्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम ऐड क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद से प्रॉपर्टी नेम फिर से हम आ जाएगा। यहाँ पे हमारा जो हमारा प्रॉपर्टी नेम यानी कि ऐड का नेम है यहाँ पे आ चुका है सारी चीज़ें इस ऐप का। तो इस ऐप में हम कौन सा ऐड क्रिएट करना चाहते हैं, एंड्रॉयड पे चूज़ कर लेना है। हमें एंड्रॉयड का चूज़ करना क्रिएट करने वाले हैं। फेसबुक अभी हमें यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर का URL नहीं दे सकते क्योंकि अभी हमारा ऐप प्ले स्टोर पर लाइव नहीं है। तो यहाँ पर हम सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अगर आपका ऐप लाइव हो चुका है तो आप अपलोड करके यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। मेडिएशन हम ऐड मोब के साथ इसका करने वाले हैं, तो ऐड मोब चूज़ कर लेंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप की आईडी, तो ये हमारा ऐड मोब की ऐप आईडी है। ऐप आईडी है ऐड मोब के साथ यहाँ पे ऐड मोब के साथ यहाँ पे मेडिएशन होके आ चुका है। हमारी फेसबुक की ऐप आईडी है, इसको भी हम अपने नोटपैड पे ऐड कर लेते हैं। ये हमारी हो गई फेसबुक की ऐप आईडी। ठीक है, एंड हो जाने के बाद यहाँ पे हम सिंपल सा इसको हम ये हमारी ऐप की आईडी हो गई। अभी हमें यहाँ पे चाहिए बैनर की आईडी, इंटरसेल आईडी, जो भी ऐड की रिक्वायर्ड है वो ऐड यहाँ पे हम क्रिएट करने वाले हैं। क्रिएट प्लेसमेंट पे क्लिक करेंगे। पहले यहाँ पे बैनर चूज़ करेंगे एंड उससे पहले हमें इस बैनर का जो ऐड है, बैनर ऐड है, इसका नेम भी हमें यहाँ पे देना होता है प्लेसमेंट नेम के पास। तो प्लेसमेंट नेम यानी कि बैनर या फिर जो आपका ऐड है उस ऐड का नेम यहाँ पे हमें ऐड करना होता है। तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। एंड बाकी जो ऐड है आप यहाँ से ऐड भी देख सकते हैं। इंटरसेल ऐड है एंड मीडियम रेक्टेंगल है, नेटिव बैनर्स, ऑल थिंग्स यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे हम पहले ऐड का नेम लिख दिए, क्रिएट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हमारे बैनर की ऐड आईडी है, यहाँ पे जनरेट होके आ जाएगी। ये हमारी फेसबुक की बैनर आईडी है, इसको कॉपी कर लेंगे और अभी अपने नोटपैड पे सिंपल सा कर लेते हैं ऐड। ऐसे हमें इंटरसेल का भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। सिंपल सा क्रिएट प्लेसमेंट पे क्लिक करेंगे और पहले हम देख लेते हैं हमें कितनी ऐड की ज़रूरत है। सेटिंग्स में आएंगे एंड यहाँ पे हमें मिल जाता है ऑप्शंस नीचे, हमें एंड्रॉयड के अंदर आ जाना है। ऐड सेटिंग पे जाएंगे एंड इसके बाद से फेसबुक पे क्लिक करेंगे, एडिट एंड पब्लिशर आईडी एंड बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिव, हम इसको भी एक्टिव कर लेंगे। यहाँ पे बैनर एंड इंटरसेल 2 ऐड हमें चाहिए, तो 2 ऐड हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो हमने बैनर ऐड कर लिया और ऐसे इंटरसेल वाले को भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। हमारी बैनर की ऐड आईडी है, अपने ओरिजिनल आईडी के साथ यहाँ पे हम रिप्लेस कर लेंगे।
यहाँ पर कुछ इस टाइप्स में। अगर इसके बाद भी अगर आपका ऐड शो नहीं होता है तो आप पूरे लाइन को अपने ओरिजिनल आईडी से रिप्लेस कर दीजिए। जो यहाँ पे टेक्स्ट में लिख के आ रहा है उसको आप मत लिखिएगा। तो फिलहाल यहाँ पे क्रिएट इंटरसेल को भी, इंटरसेल वाले को भी हम क्रिएट कर लेते हैं, इंटरसेल ऐड, एंड इस पर चूज़ कर लेंगे एंड क्रिएट। इसके बाद यहाँ पे FV इंटरसेल आईडी भी जनरेट होके आ चुका है। प्लेसमेंट आईडी यहाँ पे कर लेंगे कॉपी एंड इसको हम यहाँ से पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपका FV आईडी अगर इतना करने के बाद अगर आपका शो नहीं हो रहा है तो आप पूरे लाइन को, आगे वाली जो लाइन थी आप उसको रिमूव करके आप चेक कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे मैंने इतना ऐड कर लिया। इसके बाद यहाँ पे जो हमारी ऐप की आईडी है यही हमारी प्लेसमेंट आईडी होती है। तो इसको आप यहाँ पे कॉपी करके आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं पब्लिशर आईडी के, पब्लिशर आईडी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिसिंग पेमेंट इन्फॉर्मेशंस। तो आपको यहाँ पे अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशंस फिलअप करना होगा। तो आप अपना पेमेंट इन्फॉर्मेशन फिलअप कर लीजिएगा, जो भी आपका पेमेंट इन्फॉर्मेशंस है, जिसका भी पेमेंट आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी हम यहाँ पे पेमेंट इन्फॉर्मेशन फिलअप नहीं करने वाले हैं, अभी बस हमने यहाँ पे ऐड को ऐड किया है। इसको कट करेंगे एंड एक्स्ट्रा चीज़ें जो है इसको हम यहाँ पे हटा देंगे। तो जितना भी ऐड रिक्वेस्ट आएगा, एनीथिंग आएगा, वो सब कुछ आपको इसके डैशबोर्ड पे यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने बिजनेस अकाउंट में। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। एड्स मैनेजर है, तो एड्स मैनेजर में आप इसको ऐड अकाउंट का प्रेफरेंसेस आप यहाँ पे शो हो जाएगा। मेन अकाउंट में आपको कुछ नहीं करना है, सर्च या डेवलपर अकाउंट के अंदर ही होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ से फेसबुक का जो अकाउंट था यहाँ पे सेटअप हो चुका है एंड फेसबुक का जो हमने ऐड था, ऐड भी हमने क्रिएट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा लॉगिन था, लॉगिन वाला सिस्टम जैसा कि मैंने बताया आपको डेवलपमेंट मोड में कर लेना है। जब आप अपने प्राइवेसी पॉलिसी को ऐड करके डेवलपमेंट मोड में कर लीजिएगा। तो अभी हमें यहाँ पे हमारे क्लाइंट की रिक्वायर्ड नहीं है कि लॉगिन फेसबुक से होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप फेसबुक का जो लॉगिन है आप उसको इनेबल कर लीजिए। यहाँ पे हमने बस ऐड को ही क्रिएट करा है। और इसके बाद यहाँ पे बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या है। बिजनेस एसेट्स, ऐप्स, जितने भी ऐप्स आपने क्रिएट करा है वो सारे ऐप्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। अभी के लिए हमारे पास एक ही ऐप है, तो ये हमारे ऐप की आईडी है, एनीथिंग सारी चीज़ें यहाँ पे हैं दिख जाएंगी। कितने पीपल कनेक्टेड हैं, पार्टनर्स कितने हैं, कनेक्टेड एसेट्स हैं। तो इसकी रेवेन्यू जनरेट कर आपकी मेनली जो एड्स होगा आपके ऐप में, तो उसी से रेवेन्यू जनरेट होगा और उसके अकॉर्डिंग ही फेसबुक आपको पे आउट भी करता है। तो यहाँ पे पब्लिशर्स आईडी है, तो पब्लिशर आईडी भी यहाँ पे अपने पब्लिशर आईडी को रिप्लेस कर लेना है खुद की पब्लिशर आईडी का, और आपको अपनी आईडी को यहाँ पे ऐड करना है और यहाँ पे एक्टिव करके सेव कर लेना है। तो इस तरह से आप फेसबुक की भी आईडी यहाँ पे इजीली यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेंगे और आपको कोई भी इशू नहीं होगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फेसबुक की आईडी कैसे क्रिएट करना है और कैसे अकाउंट सेटअप करना है। सो गाइस, अब यहाँ पे एडमिन पैनल का जो इंटीग्रेशन है उसको ऐप में कैसे इंटीग्रेट करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले अपने कोड में आ जाना है और एडमिन पैनल का जो यहाँ पे हमारे पास URL था उस URL को अपने ऐप के अंदर भी इंटीग्रेट करना है। तो इसके लिए आपको gradle.properties के अंदर आ जाना है और यहाँ पे जो सर्वर का URL है जो हमने सब डोमेन क्रिएट किया हुआ था उस का जो URL है यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है। तो आई होप कि आप इजीली यहाँ पे ऐड कर लेंगे और यहाँ पे आपको जैसा मैंने यहाँ पे ऐड किया है वैसे ही आपको इजीली ऐड कर लेना है और कोई इशू नहीं होगी, जिससे कि इंटीग्रेट हो जाएगा। अब हम देखने वाले ऐप के स्क्रीनशॉट को कैसे जनरेट करते हैं, जो कि हम बहुत ही अच्छा स्क्रीनशॉट जनरेट करके आपको दिखाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पे टाइप करना है ऐप स्क्रीनशॉट। तो इसका एक वेबसाइट्स है, इसका वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, आप उसको वहाँ से भी ओपन कर देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ से हमने ओपन किया और यहाँ पे वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा स्क्रीनशॉट जनरेट करके दे देता है और वो भी फ्री में। तो फिर preview.app है, इस वेबसाइट को जैसे यहाँ से ओपन करेंगे, ओपन हो जाने के बाद यहाँ से आपको आ जाना है नीचे। यहाँ पे कुछ टैम्पलेट प्रोवाइड किए गए हैं जो कि फ्री में टैम्पलेट आप यूज़ कर सकते हैं, पेड भी यूज़ कर सकते हैं अगर चाहे तो। यहाँ पे हम फ्री में यूज़ करने वाले हैं।
तो हम इस टैम्पलेट नंबर 2 को हम यहाँ पे लेंगे। पहले हम ब्राउज ऑल टैम्पलेट देख लेते हैं कि यहाँ पे और सारे कितने टैम्पलेट हैं। तो प्ले स्टोर पे ऐप को अपलोड करने से पहले आप अच्छा सा स्क्रीनशॉट बना लीजिए, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव रहता है आपका ऐप दिखने में, यूज़र फ्रेंडली भी काफ़ी लगता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, सबसे पहले इस कोई एक चूज़ कर लेते हैं जो भी हमारे ऐप के लिए अच्छा लगे। तो यहाँ से हम इसको चूज़ कर लेते हैं, लास्ट वाले को, या फिर कोई और भी चूज़ कर सकते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे और होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी के साथ साथ और भी यहाँ पे टैम्पलेट यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। तो अगर आप कोई और करना चाहते हैं तो उसको आप चूज़ कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया। चूज़ हो जाने के बाद यहाँ पे एडिट टैम्पलेट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसको सेटअप करेंगे। जो इसका बैकग्राउंड कलर है, तो बैकग्राउंड कलर भी आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट चेंज कर सकते हैं, ग्रेडियंट में या फिर सिंपल कलर, एनी कलर, आप जो भी कलर चाहें यहाँ पे आप चूज़ करके चेंज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा वेबसाइट है। और हम इसमें जितना भी ऐप होता है उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद यहाँ पे जो ऐप का जो टैम्पलेट है, जो हमने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, तो ऐप के स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए। ऐप का स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे, आप सिंपल सा ऐप को अपने इमुलेटर में ओपन कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट ले करके अपने सिस्टम में यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। एंड सेकेंड मेथड है कि आप अपने ऐप में स्क्रीनशॉट ले करके यहाँ पर सेंड कर लेंगे और यहाँ पर अपलोड करके भी कर सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। आप जैसा मन करे वैसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने सिस्टम में। लेने के बाद यहाँ पे जो इसका टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, अदरवाइज अभी के लिए हम यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं, बाद में हम चाहे तो इसको एडिट कर सकते हैं। तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे इसके लिए आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं, दूसरे वाले को भी कर लेते हैं एंड थर्ड वाले को भी। ऐसे ही हम सबको यहाँ पे सेटअप करके थोड़ा सा इसको एडिट कर लेते हैं, जिससे कि हमारा स्क्रीनशॉट है काफ़ी अच्छा दिखे। इसको भी कर लेंगे एंड थर्ड वाले को भी कर लेंगे। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि लोगो कैसे बनाते हैं। लोगो ऑलरेडी हमने बना दिया है। लोगो आप कैनवा का यूज़ करके लोगो बना सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारी साइट्स होती है, आप वहाँ से बना सकते हैं फ्री में लोगो। और इसके अलावा भी जो इसका बैनर इमेज होती है, इसकी जब हम अपने प्ले स्टोर पे बैनर इमेज बनाते हैं, कैसे अपलोड करना है, तो बनाने के लिए आप कैनवा का यूज़ करेंगे। तो वो भी हम आपको इसी वीडियो में आपको डिस्कस करके और बनाना भी आपको सिखाएंगे। तो पहले तो हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। हम कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, सेंटर में इसको कर देते हैं। तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया है, बट मैंने इसमें सारी चीज़ें कवर किया है कि अगर कोई बिगिनर से उसको कुछ नहीं आता है तो भी वो बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ें सीख जाएगा और वो ये ऐप को काफ़ी ईजिली तरीके से यहाँ पे कस्टमाइज़ हो जाएगा। बल्कि इसी ऐप के लिए नहीं, सारे ऐप के लिए वो ईजिली कस्टमाइज़ कर सकता है। बस कुछ स्टेप्स डिफरेंट होते हैं, वो खुद से वो हैंडल कर लेगा। तो फ़िलहाल यहाँ पे हम इसकी साइज़ को थोड़ा सा सेट कर लेंगे। इसकी साइज़ को आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, इसके फ्रेम को भी आप चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका फ्रेम है iPhone 11 क्ले है एंड इसका कलर है, कलर कोड भी आप यहाँ से दे सकते हैं। अदरवाइज कलर भी यहाँ पे ग्रेडियंट में मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके बाद चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे भी हमने अपने स्क्रीनशॉट को रखा हुआ है उसको यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट है एंड इसको स्ट्रेच कर देना है एंड चूज़ कर देना है। ठीक है, ये सेट हो गया, फर्स्ट वाला हो चुका है। ऐसे सेकंड वाले को भी करेंगे एंड थर्ड वाले को भी कर लेंगे। ऐसे ही जितने भी हमने स्क्रीनशॉट है, और एक टाइम पे टोटल 5 स्क्रीनशॉट यहाँ पे जनरेट होके आता है। अगर और ज़्यादा क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको फिर से और ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल एक टाइम पे यहाँ पे 5 स्क्रीनशॉट यहाँ पे जनरेट होके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने और ज़्यादा स्क्रीनशॉट्स को, इसको भी स्ट्रेच कर लेंगे एंड इसको चूज़ कर देंगे। एक और स्क्रीनशॉट हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। स्ट्रेच कर लेंगे एंड इसको भी चूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो हमने जनरेट कर लिया है। अभी के लिए 5 ही रहने देते हैं। इसको कुछ एक्सचेंज करना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। दोनों कॉमन हो गया। अभी के लिए हम देख लेते हैं कौन सा नेम से है, तो इसको हम रीनेम कर लेते हैं।
क्योंकि हम इस वाले स्क्रीनशॉट को ऐड करना चाहते हैं वहाँ पे। वन नेम से किया था, ओपन करेंगे एंड स्ट्रेच कर देंगे, देन ओके लेफ़्ट राइट एंड एनीथिंग आप इसको देख सकते हैं करके। तो स्ट्रेच में कर रखिए, स्ट्रेच में काफ़ी अच्छे तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे बन चुका है और इसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है एंड इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने से पहले आपको उस साइट पे लॉगिन हो जाना है, उसके बाद ही आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है। तो इस वाले स्क्रीनशॉट को लिया था हमने एंड बाकी स्क्रीनशॉट भी हम यहाँ पे देख लेंगे इसको। और यहाँ पे आ जाने के बाद यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर हम PNG फॉर्मेट चूज़ कर लेते हैं एंड फ्री पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम है तो आपको पहले लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपका डाउनलोड हो जाएगा। एंड यहाँ पे हो जाने के बाद आप देख सकते हैं सारी स्क्रीनशॉट यहाँ पे हमारी आ चुकी है। इसको कट कर देंगे एंड इसको भी कट कर देंगे, और ज़्यादा चाहिए तो और ज़्यादा यहाँ पे आप अपलोड करके ले सकते हैं। ठीक है, फ्री पे क्लिक करके आप इसको सिंपल सा डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम में आपका प्रॉपर तरीके से डाउनलोड नहीं होता है तो आप दूसरी बार आप इसको फिर से आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। ओके, एंड इसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट फाइल करके उसको जो आपका स्क्रीनशॉट है उसको आप देख सकते हैं ईजिली। तो अब हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है और इस फाइल को हम एक्सट्रैक्ट करके अब यहाँ पे यूज कर लेंगे। इस तरह से बहुत ईजी तरीके से अपने एप्लीकेशंस का या फिर कोई भी एप्लीकेशंस हो ईजिली स्क्रीनशॉट यहाँ पे बहुत ही ईजिली आप क्रिएट कर लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि ऐप का बैनर इमेज कैसे क्रिएट करते हैं प्ले स्टोर के लिए। तो इसके लिए सिंपल सा आपको अपने कैनवा के साइट पे आ जाना है, अपने ब्राउज़र में आ जाने के बाद यहाँ पे आपको सिंपल सा टाइप करना है थंबनेल। जितना भी आप बनाए रहेंगे यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे हम जाते हैं थंबनेल पे, थंबनेल यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पे जो थंबनेल है यहाँ पे आ जाएगा। तो आप कोई भी थंबनेल आप चूज़ कर लीजिए। पहले साइज़ हम बाद में आपको रिसाइज करना बताएंगे। तो एक सिंपल सा हम बनाएंगे। तो आप जितना भी डेकोरेटिव बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए हम एक सिंपल सा बना करके आपको दिखाएंगे कि कैसे बैनर इमेज बनाते हैं और कैसे उसको रिसाइज करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम जब प्ले स्टोर पे अपलोड करेंगे तो वहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होगी। तो इसलिए हम पहले ये सारी चीज़ें हम बना लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम एक सिंपल सा इमेज चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको चूज़ कर लिया। चूज़ हो जाने के बाद यहाँ पे कस्टमाइज दिस टेम्पलेट या फिर कोई और इमेज आप चूज़ करना चाहते हैं उसको आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कस्टमाइज पे क्लिक किया एंड इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको एडिट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम एडिट कर लेंगे, थोड़ा सा इसका कलर्स चेंज कर देंगे और इसके बाद से जो इसका टाइटल्स है टाइटल्स भी यहाँ पे हम चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। इसको आप जितना डेकोरेटिव बनाना चाहते हैं आप इसको बना सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप इसको कितना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, कितना ज़्यादा आप इसको डेकोरेट कर रहे हैं। सब कुछ आप इसको ईजिली बना सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे एक सिंपल सा बस बना के आपको दिखाएंगे, एक आइडिया दे देंगे जिससे कि आप फ्यूचर में अगर कोई भी इमेज बनाते हैं तो आप उतना जितना चाहे जैसा चाहे वैसा आप बना सकते हैं और कहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पे है वो सारी चीज़ें आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, तो इसलिए मैंने वीडियो में सारी चीज़ें मेंशन किया हुआ है और सारे स्टेप यहाँ पे करके बताए हुए हैं, तो आप इसको इजीली देख सकते हैं। तो एक इमेज आप यहाँ से बैकग्राउंड इमेज आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद से जो आप इमेज डाल रहे हैं आप उसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं इजीली। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बन चुका है। इसको अगर क्रॉप करना चाहते हैं उस इमेज को तो यहाँ पे आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे अपनी इमेज को, जो आपने इमेज को ऐड किया था तो हमने अपलोड में किया है। आप अपलोड फाइल कर करके जहाँ पे भी जो भी इमेज आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं अपलोड करना चाहते हैं वो यहाँ पे अपलोड कर लेंगे एंड अपलोड हो जाने के बाद इसको यहाँ पे ऐसे सेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा सेट हो चुका है। कलर पे जाएंगे, अगर कोई और कलर देना चाहते हैं, ग्रेडियंट में एक कलर देना चाहते हैं तो एक कलर भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ऐसे आपको यहाँ पे ग्रेडियंट कलर यहाँ पे चूज़ करना होता है। और इसके साथ साथ जो टाइटल्स है तो टेक्स्ट में जाएंगे तो इसके टाइटल्स आप यहाँ पे चेंज कर लेंगे। और डाउनलोड करना है तो यहाँ पर डाउनलोड पे जाएंगे, PNG फॉर्मेट चूज़ करेंगे या PDF फॉर्मेट। फिलहाल यहाँ पे आपको PNG फॉर्मेट चूज़ करना है क्योंकि एक ही इमेज हमें चाहिए और बैनर इमेज चाहिए, तो यहाँ पे हम चूज़ कर लेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे हमारा डाउनलोड होके
आ जाएगा। डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पे इसकी जो साइज़ होती है वो साइज़ सही नहीं है, तो साइज़ हमें अपने जो प्ले स्टोर होता है, प्ले स्टोर के लिए, प्ले स्टोर के अकॉर्डिंग हमें साइज़ को सेट करना है। तो साइज़ होती है 10, 24 एंड 500 हाइट एंड वेथ होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है साइज़ हमारे पास ज़्यादा है 920, तो इसको हमें रिसाइज़ करने के लिए इस पर क्लिक करना है। पिक्सल चूज़ करेंगे, हॉरिजॉन्टल पे जाएंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल यहाँ पे हमें चेंज करना है। तो इसको कर देंगे 10, 24 एंड वर्टिकल में साइज़ चाहिए 500। बस हमें इतना ही हाइट एंड विड्थ की साइज़ चाहिए होती है बैनर की इमेज, जो कि 1 MB से भी कम होनी चाहिए साइज़। तो कैनवा से बनाएंगे तो उसकी साइज़ भी कम होती है, इस वजह से हम कैनवा का यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा बन चुका है बैनर इमेज सिंपल सा। इसको हम रीनेम कर लेते हैं एंड इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा बैनर इमेज भी बन चुका है, स्क्रीनशॉट भी बन चुका है। और इसके बाद हमें रिक्वायर्ड होती है और क्या चीज़ों की, और हमें फ़िलहाल कोई इमेज अभी नहीं चाहिए। ऐसे आप यहाँ पे बना लीजिए जितना भी आप बनाना चाहें, और इसको बाद में अपडेट करना चाहते हैं तो इस अकाउंट में ओपन करेंगे और बाद में यहाँ पे एडिट करना चाहें एडिट भी कर सकते हैं। लोगो बनाने के लिए आप लोगो टाइप करेंगे, लोगो का आप डिफरेंट टेम्पलेट मिल जाएगा, यहाँ से आप लोगो भी इजीली बना सकते हैं। सो गाइज, अब हम क्रिएट करने वाले हैं साइन बंडल फाइल या फिर AAV फाइल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे ही यहाँ पे ओपन करेंगे अपने कोड में आ जाते हैं, और यहाँ पे साइन बंडल जनरेट करने के लिए यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। उसके लिए आपको अपने कोड में आ जाना है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने कोड में। आ जाने के बाद यहाँ पे सिंपल सा बिल्ड पर क्लिक कर देना है। ये हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो, आपको एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करके इसको करना है। और यहाँ पे हम जनरेट साइन बंडल और APK पर क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे फर्स्ट वाले पे टिक करेंगे, नेक्स्ट पे करेंगे। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम क्रिएट कर रहे हैं साइन बंडल फाइल, तो यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको ऑलरेडी आपने क्रिएट किया हुआ है तो चूज़ फाइल जा करके JKS फाइल एक बनती है, उसको आपको चूज़ करके प्रोसीड करना होता है। फिलहाल यहाँ पे हम कीज डॉट यहाँ पे हम एक कीज का एक लोकेशन देना होगा, क्योंकि एक कीज बनता है .jks एक्सटेंशन से। तो उस फाइल को हम बहुत ही सेफली यहाँ पे रखेंगे अपने इस फोल्डर के अंदर। आप जहाँ पे भी रखना चाहें रखिए, और उसको सेफली रखना है। और फाइल का नेम आप दे सकते हैं कीज, आप कोई भी नेम दे सकते हैं। यहाँ पे हमने दे दिया कीज और एक्सटेंशन .jks बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। ओके, ये हमारा फाइल होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, आपको सेव करके इसको रखना है अपडेट करते टाइम। यहाँ पे जो पासवर्ड है, पासवर्ड आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। मेक श्योर कि आपको पासवर्ड याद रहे और कोई पासवर्ड आपको रॉन्गली फिल नहीं करना है, आपको करेक्टली फिल करना है और आपको याद रखना है पासवर्ड। ठीक है, तो सारी जगह पासवर्ड आप सेव रख लीजिए। हमने रख लिया अपने पासवर्ड को। वैलिडिटी ईयर यहाँ पे आप सिंपल सा हम कर देते हैं 100 या फिर 1000, आप जितना चाहे उतना आप कर लीजिए। ओके, एंड फर्स्ट लास्ट नेम, ये सारी जो सर्टिफिकेट होती है ये सारे ऑप्शनल होते हैं। अगर आप फिलअप करना चाहते हैं तो फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिलअप ही कर लेते हैं। फर्स्ट नेम हमारा हो गया, ऐप का नेम हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस एंड सिटी, स्टेट्स, कंट्री, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम फिलअप कर लेते हैं। ठीक है, ये मेनली एक सर्टिफिकेट होती है और इसको आपको करेक्टली सारी चीज़ें फिलअप करनी है ऊपर वाले पार्ट को। बाकी जो सर्टिफिकेट का जो डिटेल है ये ऑप्शनल होता है। ऑर्गेनाइजेशंस में हम अपने ऐप का नेम लिख लेते हैं एंड सिटी अपने लिख लेते हैं। जब हम इस ऐप को अपडेट करेंगे तो हमारा जो की स्टोर का जो पाथ है, पाथ में जो हमारा लोकेशन है keys.jks फाइल, वो फाइल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अपडेट करते टाइम वही इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होता है। क्योंकि और किसी और इन्फॉर्मेशन से आप करेंगे तो वो आपका ऐप अपडेट नहीं हो पाएगा, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये सारी चीज़ें फिलअप हो चुकी है और इसके बाद हम यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देंगे। सिटी हम लिख लेते हैं अपनी कंट्री, सिटी नोएडा, एंड क्लिक ऑन ओके। इसके बाद यहाँ पे रिमेंबर पासवर्ड कर लीजिए। नीचे वाले पे एक्सपोर्ट, इस पर भी आप टिक कर सकते हैं, अदरवाइज वो ऑप्शनल रहता है। रिलीज पे क्लिक करेंगे, फिनिश पे क्लिक कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे हमारा जो रिलीज APK फाइल है यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाता है। कुछ सेकंड का या फिर कुछ मिनट का टाइम लग जाएगा, आपको वेट कर लेना है। डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पे। अगर सिस्टम आपका सही है तो जल्दी हो जाता है, अदरवाइज़ थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, आपको वेट कर लेना है। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इसके बाद हमारा जो फाइल है सक्सेसफुली यहाँ पे बन जाएगा। अगर कुछ एरर आता है, कुछ इशू आता है तो उसको भी हम यहाँ पे देख लेंगे।
तो आपने अगर सारी चीज़ें अच्छी तरीके से किया हुआ है तो आपका कुछ एरर नहीं आएगा और प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएगा। और अगर लोगों से रिलेटेड इशू आता है आपका APK फाइल जनरेट होने में, तो आपको फिर से उसको लोगों को सेट कर लेंगे, जैसा आपने फिर से किया था लोगों को सेट करना, तो आप ऐसे कर लेंगे तो आपका लोगो फिर से सेट हो जाएगा और आपका ऐप होगा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद आपका जो APK फाइल है, AV फाइल है, वो प्रॉपर तरीके से जनरेट हो जाएगा। सो गाइस, अब हम देखने वाले हैं कि प्ले स्टोर पे इस ऐप को कैसे अपलोड करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में आ जाना है और यहाँ पे सबसे पहले आपको प्ले कंसोल का अकाउंट चाहिए होता है। फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं तो आपको प्ले कंसोल का अकाउंट बाय करना होता है। $25 फर्स्ट टाइम पेमेंट करना होता है। उसके बाद जितना चाहे उतना ऐप अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बाय किया हुआ है। प्ले कंसोल के अकाउंट को बाय हो जाने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है और आपको इसका डैशबोर्ड मिल जाता है। हो जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे ID वेरीफाई करना होता है। तो आपको अपनी ID वेरीफाई कर लेना है सक्सेसफुली। वेरीफाई हो जाने के बाद ही आप ऐप को अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट ऐप का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। क्रिएट ऐप पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे जो ऐप का डिटेल है वो सारी डिटेल यहाँ पे हमें फिलअप करना होगा स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ से ऐप नेम, इसको हम यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। एंड गेम और ऐप है, तो यहाँ पे हमारा ऐप है तो इसको सेलेक्ट करके हम प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ से मैंने फिलअप कर लिया है और इसके बाद से डिक्लेरेशन को भी चूज़ करके यहाँ पे क्रिएट ऐप पर क्लिक कर देंगे। ओके, एंड होने के बाद यहाँ पे कुछ सेकंड का लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद इसका जो डैशबोर्ड है यहाँ पे हमारा ओपन होके आ जाएगा और इसके बाद हम सारी स्टेप यहाँ पे हम करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आ चुका डैशबोर्ड। यहाँ पे सबसे पहले है स्टार्ट टेस्टिंग एंड रिलीज योर ऐप। तो यहाँ पे हम स्टार्ट टेस्टिंग हम नहीं करने वाले हैं, हम डायरेक्टली अपने ऐप को सेटअप योर ऐप पर करके सारी जो डिटेल है वहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हम सेटअप योर ऐप है, सेटअप योर ऐप पे जाएंगे और उसको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो पहले यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे आता है ऑप्शंस। प्राइवेसी पॉलिसी का URL यहाँ पे हम कर लेंगे कॉपी और फिल कर लेंगे, वहाँ पे हम ऐड कर देंगे। प्राइवेसी पॉलिसी जैसा कि मैंने बताया था कि प्राइवेसी पॉलिसी का URL कहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे। तो प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ से मैंने जनरेट किया हुआ था। ये फर्स्ट स्टेप्स है सेटअप योर ऐप का। ओके, तो प्राइवेसी पॉलिसी हमने यहाँ से फिलअप कर लिया है एंड इसको सेव कर देंगे। नीचे जाएंगे सेटअप योर ऐप पे, सेकेंड ऑप्शन है ऐप एक्सेस। तो ऐप एक्सेस वाले को भी हम यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर देंगे क्योंकि हमारा ऐप है ऑल एक्सेस होगा। तो इस पर हम क्लिक करके प्रोसीड करेंगे, ठीक है, एंड यहाँ पे सेव कर देंगे। बैक जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे एड्स पे जाएंगे और एड्स पे जाने के बाद यहाँ पे हमारा जो ऐड है, तो हमारे ऐप में ऑलरेडी ऐड है तो एस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। तो हमारे ऐप में ऐड है तो हम एस पे क्लिक करके इसको नेक्स्ट करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे कंटेंट रेटिंग वाला पार्ट है, तो कंटेंट रेटिंग वाले पार्ट को भी यहाँ से ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी ऐड कर देना है। कॉन्टैक्ट मेल आईडी अपनी ऐड कर लीजिए। इसके बाद से कैटेगरी आपको बताना है कि आपका जो ऐप है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो यहाँ से अपनी कैटेगरी हम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे हमारी मेल आईडी है, मेल आईडी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी जो कैटेगरी है यहाँ पे कोई गेम नहीं है, सोशल कम्युनिकेशन भी नहीं है, तो यहाँ पे ऑल पे टिक कर देंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद से इन सब पे जो ऑप्शन है यहाँ पे नो पे टिक कर देंगे। यहाँ पे कोई शेयरिंग नहीं है, ऑनलाइन कंटेंट ये सब कुछ आप यहाँ पे सिंपल सा नो पे क्लिक करके नेक्स्ट करना है। तो इसको भी हम कर देंगे, यहाँ पे भी ओके। एंड इसको आप क्वेश्चंस को रीड भी कर सकते हैं। फिलहाल मैंने सब पे नो पे क्लिक करके यहाँ पे सेव कर लेना है और यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है एंड सेव कर देना है। तो ये हमारा कंटेंट रेटिंग वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम फिर से डैशबोर्ड पे आ जाते हैं एंड है न्यूज ऐप टारगेट ऑडियंस है, तो टारगेट ऑडियंस हम 18 एंड ओवर पे सिलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे एंड यहाँ पर अपील टू चिल्ड्रेन नो करेंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, सेव कर देंगे। अगेन गोइंग ऑन डैशबोर्ड। इसके बाद यहाँ पे न्यूज ऐप है, आपको बताना है कि आपका ऐप न्यूज ऐप है या नहीं। तो हमारा ऐप न्यूज ऐप नहीं है तो यहाँ पे नो पे टिक कर देंगे। अगर न्यूज ऐप होगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग डेटा फिल करना होता है। तो यहाँ पे हम कोविड-19 पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पे नीचे वाले पे टिक करके आप सिंपल से सेव कर दीजिए। नीचे डैशबोर्ड पे भी जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे डेटा सेफ्टी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेटा सेफ्टी का जो पार्ट है इसको प्रॉपर तरीके से फिलअप करना होगा। तो हमारे ऐप में आप देख सकते हैं कलेक्ट शेयर डेटा रिक्वायर्ड यूजर डेटा टाइप, तो यहाँ पे हमें नो नहीं करना है, यहाँ पे हमें एस करके फिलअप करना होगा क्योंकि हमारा जो इसमें चीज़ें हैं इसमें कुछ कलेक्टेड भी हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर फिलअप करना है। तो यहाँ पे कलेक्ट और शेयर दी रिक्वायर्ड डेटा, यहाँ पे हम एस पे करना है। एस पे करने के बाद यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे। ये हमारे दोनों ऑप्शनल होते हैं ट्रांजिट डेटा, तो इस पर भी आप एस पे क्लिक करके इसको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। लोकेशन पूछेगा तो आपको लोकेशन पे लोकेशन भी करना है, अप्रॉक्सीमेट लोकेशन एंड प्रिसाइज लोकेशंस, तो दोनों में से हमें इसको बताना है एप्लीकेशंस में, तो हमें वहाँ पे कुछ नहीं करना है। और नीचे जो है देख सकते हैं पर्सनल इन्फो एंड फाइनेंशियल इन्फो, हेल्थ एंड फिटनेस, इन सब के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें फिल करके यहाँ पे प्रोसीड करना है। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे आ जाएंगे अप्रॉक्सीमेट लोकेशन, तो यहाँ पे इन दोनों पे आप टिक कर दीजिए। ठीक है, टिक हो जाने के बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे पर्सनल इन्फो में। तो पर्सनल इन्फो में हम क्या क्या डेटा हमारे पास हो रही है, तो नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर्स भी हो रही है एंड इसके बाद और कुछ नहीं हो रहा। और यहाँ पे फाइनेंशियल इन्फो है, तो फाइनेंशियल इन्फो को भी हम यहाँ पे ओपन करते हैं। शो पे क्लिक करके इसको भी देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो फाइनेंशियल इन्फो में फ़िलहाल इसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि हमारा ऐप कुछ फाइनेंशियल से रिलेटेड नहीं है, हेल्थ एंड फिटनेस से भी रिलेटेड नहीं है, तो उसको हम यहाँ से स्किप करेंगे और इसके बाद यहाँ पे सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद से पर्सनल इन्फो में जैसा कि मैंने डाला हुआ था, तो पर्सनल इन्फो में इसको हम शो करेंगे। इसके बाद से नेम, ईमेल एंड फ़ोन नंबर हमने दिया था, तो हम किस लिए यहाँ पे कलेक्ट या फिर यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं तो वो हमें यहाँ पे बताना होगा। तो इसके लिए यहाँ पे नेम है फर्स्ट है, तो यहाँ पे हमें पहले इस एरो पे क्लिक करके उसको हमें फिलअप करना है उसके अंदर के डेटा को। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया स्टार्ट पे, ओके, तो यहाँ पे पर्सनल इन्फो लोकेशन मैंने बताया है ये सारी चीज़ों को। तो पहले हम इसको बता देते हैं कि कलेक्टेड कर रहे हैं या फिर शेयर कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमें डेटा को फिलअप करना होता है। ठीक है, लोकेशंस है, तो लोकेशंस को हम पहले कर लेते हैं कलेक्टेड एंड यहाँ पे एस पे टिक करना है। यहाँ पे डेटा कलेक्टेड इज रिक्वायर्ड एंड ठीक है, यहाँ पे हम रिक्वायर्ड कर लेते हैं इसको। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे ऐप की फंक्शनैलिटी है, तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि वो कलेक्टेड हो रहा है या फिर आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऐप फंक्शनैलिटी पे टिक कर लेते हैं एंड एडवर्टाइजमेंट के लिए भी हम यूज़ कर रहे हैं। बस इतना ही रख देते हैं और इसके बाद से हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। और इन्फॉर्मेशन से पर्सनलाइजेशंस भी हम कर लेते हैं। ठीक है, सेव पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद से प्रिसाइज लोकेशंस पे भी हम क्लिक करके करेंगे। इसके पहले यहाँ पे डिवाइस और अदर आईडीज़ है, तो यहाँ पे भी हम इसको कलेक्टेड पे क्लिक करके एस पे करेंगे एंड यहाँ पे हम इसको कर देंगे रिक्वायर्ड एस कलेक्टेड डेटा एंड कलेक्शन इज रिक्वायर्ड। और इसके बाद यहाँ पे हम एडवर्टाइजमेंट के लिए कर लेते हैं, सेव कर देंगे। ठीक है, तो हमारा डिवाइस एंड आईडीज़ भी हो चुका है। इसके बाद हमारे पास क्या क्या और बचा है, वो है लोकेशंस एंड ये सारी चीज़ें हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। पर्सनल इन्फो को हम एक बार ओपन कर लेते हैं। नेम में भी हम इसको ऐसे ही करना है, कलेक्टेड कर रहे हैं क्योंकि हम जब लॉगिन करेंगे, लॉगिन के टाइम भी हम वहाँ पे कलेक्टेड करेंगे डेटा को। तो यहाँ पे हम इसको कलेक्टेड एम्फसाइज नो कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे हम कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एम्फसाइज करेंगे। और यहाँ पे हम किस लिए कर रहे हैं उसको भी हम यहाँ पे करेंगे। डेटा इज रिक्वायर्ड होगा क्योंकि हम वहाँ पे नेम भी ले रहे हैं। जब हम प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं तो उस टाइम ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है लॉगिन के टाइम में। और यहाँ पे ऐप फंक्शनैलिटी है, उसकी वजह से हम यहाँ पे ले रहे हैं।
और इसके बाद यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पे सेव पर क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद ईमेल को भी हम यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे हम कलेक्टेड कर रहे हैं एंड नो डेटा कलेक्शंस ऐप फंक्शनैलिटी, एंड इसको भी सेव कर देंगे। ऐसे यहाँ पे फ़ोन नंबर को भी कर लेना है, कलेक्टेड नो एंड डेटा कलेक्शन इज रिक्वायर्ड, और इसमें भी मेनली हमारी ऐप की फंक्शनैलिटी है, देन सेव कर देंगे। ओके, इतना हो गया। एंड एक और है यहाँ पे हमारा लोकेशंस का है, तो इसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, कलेक्टेड एस एंड एम्फेसाइज। फिलहाल यहाँ पे हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। एस दिस कलेक्शन डेटा इज द प्रिसेस्ड इम्फेरली एंड नो दिस कलेक्शन डेटा इज नॉट। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे एस पे क्लिक करके एंड किस लिए यूज किया जा रहा है वो भी हम यहाँ पे बताएंगे। तो डेटा कलेक्शंस इज रिक्वायर्ड है, इसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। इसके साथ साथ हमारी किस लिए हम यूज़ कर रहे हैं, किस लिए कलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ऐप फंक्शनैलिटी एंड कम्युनिकेशन, इसके लिए यहाँ पे हमें बताना है। ठीक है, एंड इसके बाद से हम आ जाते हैं यहाँ पर, चेक कर लेते हैं इसको एक बार, एंड ऐप फंक्शनैलिटी पे एंड एडवर्टाइजमेंट के लिए भी कर लेते हैं। सेव पे क्लिक कर देंगे, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। आप बाय करके भी देखना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं, और भी ज़्यादा कुछ एडिट भी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। हम यहाँ से पर्सनलाइजेशन भी कर लेते हैं, सेव कर देंगे, देन नेक्स्ट। इसके बाद से अप्रोक्सीमेट लोकेशंस में भी ठीक है, परफेक्ट, एंड सेव कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आ जाती है। यहाँ पे डेटा सेफ्टी का पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से आपको डेटा सेफ्टी का पार्ट यहाँ पे आपको कंप्लीट कर लेना है इस टाइप के एप्लीकेशंस के लिए। ओके, अब फिर से हम यहाँ पे जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं गवर्नमेंट ऐप। तो न्यू फीचर आया हुआ है, तो हमारा ऐप गवर्नमेंट ऐप नहीं है, नो पे करेंगे, देन सेव कर देंगे। अगेन यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं नीचे, सिलेक्ट एन ऐप कैटेगरी। अपने ऐप का जो कैटेगरी है उस कैटेगरी को चूज़ करना है। तो ऐप है हमारा, ऐप पे करेंगे, देन सेलेक्ट कैटेगरी। तो हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। और यहाँ पे आ रहा है सेलेक्ट कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है अब, तो एडिट पे जाएंगे और यहाँ पे अपनी कैटेगरी को चूज करेंगे। तो हमारी जो कैटेगरी है वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कौन सा कैटेगरी बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा पर्सनलाइजेशन और प्रोडक्टिविटी भी हो सकता है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो किसी ऐप में लेकर के तो आप प्ले स्टोर का उस टाइप का ऐप देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एंटरटेनमेंट चूज़ कर लिया एंड उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टैग भी यूज कर लेना है। तो यहाँ पे हम टैग यूज कर लेते हैं, जस्ट एंटरटेनमेंट, और भी टैग आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक ही टैग लिया है एंड ये हमारा हो चुका है। फिर से जाएंगे डैशबोर्ड पे एंड जाने के बाद आ जाएंगे नीचे, यानी सेटअप योर ऐप वाला जो पार्ट है कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी एक पार्ट और बचा हुआ है, वो है स्टोर लिस्टिंग का पार्ट। तो यहाँ पे स्टोर लिस्टिंग में आ जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास है सेटअप योर स्टोर लिस्टिंग। इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे, मेन स्टोर लिस्टिंग, और इसके बाद यहाँ पे हमारे स्टोर लिस्टिंग में जैसे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम फिलअप करेंगे, सारी चीज़ें मिल जाती है। तो स्टोर कैटेगरी वाला जो पार्ट है, एक स्टोर कैटेगरी की पार्ट हमारी हो चुकी है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारी एक एरर शो हो के जो हमने बिल्ड बनाया था उसमें एक एरर शो हो रहा है। तो एरर मेनली इमेज की वजह से आ रहा है, इमेज यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सेट नहीं हुआ है। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, फिर से हम जाते हैं अपने जैसे ही कोड को यहाँ पे ओपन किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मीप मैप के अंदर जो हमने इमेज ऐड किया है उसको हमें एक बार और करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, मीप मैप के राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाना है, इमेज असेट करना है और इसके बाद से जो इमेज है, इमेज का पाथ यहाँ पे हमें सेट कर लेना है। क्लिप आर्ट ऐड करना चाहते हो क्लिप आर्ट, फिलहाल हमारे पास जो इमेज था उसी इमेज को हम एक बार और
कर लेते हैं यहाँ पे सेट, ठीक है। एंड आ चुका है। आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे भी कर लेते हैं एक बार। ये आपको तब करना है जब अगर आपका बिल हो वो फेल्ड होता है, तभी आपको करना है। अदरवाइज अगर सक्सेसफुली जनरेट हो जाता है तो कोई इशू नहीं है। एक सम टाइम होता है, कभी कभी हो जाता है अगर आपका इमेज प्रॉपर सेट नहीं हुआ है तो यहाँ पे आपका आ चुका है। फिर से यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो हो जाने के बाद अब हम फिर से जनरेट करेंगे। तो इसके लिए हम बिल्ड पे जाएंगे, जनरेट साइंड बंडल, यहाँ पे हम जनरेट साइंड बंडल नेक्स्ट पे करेंगे और जो प्रीवियस वाला जेकेएस फाइल था वही रहने देना है। इस पर टिक करना चाहें तो कर सकते हैं एंड इसके बाद नेक्स्ट करेंगे एंड रिलीज दैन फिनिश। अब हम वेट कर लेंगे थोड़ा सा, अब हमारा जनरेट होके आ जाएगा। अब इसमें कोई इशू नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम स्टोर लिस्टिंग कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, तो यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं एंड फ़ोन नंबर्स है तो फ़ोन नंबर भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। अगर वो ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऐड हो चुका है। मैनेज टैग है, टैग भी आप दे सकते हैं। फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और देख सकते हैं इतना पार्ट हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ पे सेटअप योर स्टोर लिस्टिंग में आ जाएंगे और यहाँ पे आपको ऐड करना है अपने ऐप का नेम, ऐप का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, लोगो एंड उसका स्क्रीनशॉट, बैनर इमेज, इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें ऐड करनी होती है। तो हमने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ऐप का आइकन है 512 एंड 512 हाइट एंड विड्थ होनी चाहिए, 1 MB से कम ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने इमेज बनाया हुआ है और यहाँ पे जो बैनर इमेज हमने बनाया था, बैनर इमेज भी यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पे हमारा साइन बंडल फाइल में कुछ इशू आया हुआ है, IC लॉन्चर नॉट फाउंड, ओके नो प्रॉब्लम, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम फिर से सेट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने सेट कर लिया है। आप चाहें तो ड्राइवर फोल्डर के अंदर उस पार्टिकुलर लोगो को ऐड करके भी कर सकते हैं, अदरवाइज मिप मैप में भी करके कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। फिर से हम यहाँ पे जनरेट कर लेंगे एंड यहाँ पे इमेज को हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। तो हमारा इमेज सेट हो चुका है, बैनर भी सेट हो चुका। अब यहाँ पे हमारे पास जो हमने स्क्रीनशॉट जनरेट किया था, स्क्रीनशॉट भी अपलोड कर लेते हैं। तो JPG PNG दोनों फॉर्मेट सपोर्टेड है, आप कोई भी फॉर्मेट में ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है, आप चाहें तो एक ही बार सबको सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अपलोड हो जाने के बाद इसको आप थोड़ा सा सेट कर लीजिए, जहाँ पे भी इसको रीअरेंज करना है तो इसको हम थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है। हमारा रीअरेंज हो चुका है। हो जाने के बाद अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने टैबलेट का भी स्क्रीनशॉट पर अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो उसको भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शनल है। बाकी जितनी भी रिक्वायर्ड थिंग थी वो सब कुछ हमने ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे सेव करके डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अब आपको सबसे लास्ट में आ जाना है, यहाँ पे सबसे लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट एंड पब्लिश और रिलीज, इस पर आपको एक्सपेंड करना है एंड सेलेक्ट कंट्री एंड रीजन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से ऐड कंट्री और रीजन पे क्लिक करना है, ऐड कंट्री और रीजन, एंड यहाँ पे सारी कंट्री को सेलेक्ट कर लेना है। तो इसके लिए आपको कंट्री और रीजन पे सिंपल सा क्लिक कर देना है, जिससे कि सारी कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आप ठीक है तो वहाँ से आप कर लेंगे। यहाँ पे क्रिएट न्यू रिलीज पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे हमारा जो बंडल बना हुआ है तो हम देख लेते हैं अपने बंडल को और यहाँ पे इसको अपलोड कर लेना है .av फाइल को। तो हमारा बन चुका है और यहाँ पे हमने रख लिया है, तो यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देंगे। और हमने यहाँ पे रखा हुआ है अपलोड। हम बन जाने के बाद हमने एक न्यू फोल्डर के अंदर डाल दिया था, उसको हम वहाँ पे ऐड कर देंगे। इसके बाद से रिलीज नोट्स में आप क्या इस लिखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट रिलीज है तो आप फर्स्ट रिलीज भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो आपने लिखा था वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब अभी हमारा फर्स्ट रिलीज है, सिंपल सा हम यहाँ पे अपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख लिया
एंड थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक कि हमारी जो फाइल है अपलोड हो रही है। बाजी नहीं चलाता। तो ऐप रिलीज .av फाइल है, यहाँ पे हमारा अपलोड हो रहा है एंड सक्सेसफुली अपलोड। अगर सारी चीज़ें सही रहेगी तो यहाँ पे सक्सेसफुली कौन मैम? अपलोड हो जाएगा। कौन मैम? कॉलेज में, बीबीडी में। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ऐप को अपडेट करते हैं तो अपडेट करने के लिए आपका जो वो तो नहीं, बिल्ड 14 वर्जन है नवंबर आपको में उसको कुछ चेंज ऐसा करना ही होता है, प्रीवियस वर्जन से एक ज़्यादा लिखना होता है, तभी आपका अपडेट होता है। तो यहाँ पे हमारा अपडेट हो चुका है तब तक तुमको याद है और क्या? सेव कर देंगे। हमारा एक एरर आ रहा है, तो एरर आ रहा है तो हम देख लेते हैं क्यों एरर आ रहा है। मेनली यहाँ पे लिखा है नो कंट्री और रीजन। ओके, तो हमने एक चीज़ मिसिंग कर दिया, हमने कंट्री सेलेक्ट नहीं किया था। कोई इशू नहीं है, फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं अपने कंट्री को। तो इसके लिए आपको ऐप कंटेंट के अंदर जाना है, इस पर क्लिक करना है, एडवर्टाइजमेंट पे जाना है, मूवी वाला है क्या? स्टार्ट एडवर्टाइजिंग पे जाना है एंड नो पे टिक कर देना। हमने यहाँ पे एस पे आपको टिक करना है। कुछ खाएंगे ही नहीं। एस पे टिक हो जाने के बाद बताओ ना मुझे। यहाँ पे आपको ऐप फंक्शनैलिटी धन सेव कर देना है। ऐप कंटेंट पे जाएंगे, ये मेनली आपका न्यू पार्ट है। इसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं फिर से अपने ऐप पे, प्रोडक्शन में आएंगे, कंट्री और रीजन, ऐड कंट्री और रीजन हमने उस टाइम मिसिंग कर दिया था, हमने सेलेक्ट नहीं किया था, तो मेक श्योर कि आप इसको सेलेक्ट कर लें। ऑल कंट्री, यहाँ पे हमें ऑल कंट्री को टिक कर लेना है और इसको सेलेक्ट कर लेना है, देन क्लिक ऑन सेव। ठीक है, सेव कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे फिर से अपने रिलीज पे, एडिट रिलीज पे आ जाएंगे और यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। वार्निंग आ रहा है, उससे कोई इशू नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा सेव कर देंगे एंड हमारी जो फाइल्स होगी सक्सेसफुली रिलीज अपलोड हो चुका है। एंड इसके बाद फिर से हम जाएंगे ऑल ऐप पर, चलो ब्लू होस्ट लॉगिन कर लो उसके लिए। यहाँ पे देख सकते हैं रेडी फॉर सेंड रिव्यू, इस पर क्लिक करना है एंड गो टू पब्लिशिंग ओवरव्यू। इसके बाद यहाँ पे सेंड 14 चेंजेस फॉर रिव्यू, इसको सेंड कर देना है। फिर से हम जाएंगे अपने ऑल ऐप पर और यहाँ पे देख सकते हैं कि इन रिव्यू में आ चुका है अपडेट स्टेटस इसका, और हमारा ऐप सक्सेसफुली प्ले स्टोर पे अपलोड हो चुका है। इस तरह से बहुत ईजी तरीके से आप इसको अपलोड कर लेंगे। सो गाइस, हमारे पास एक इशू आया हुआ है जो कि हमारा ऐप जो है कि प्ले स्टोर पे लाइव हो चुका है, और लाइव हो जाने के बाद हमारे पास एक इशू आया हुआ है साइन इन फेल्ड। ये तब आ रहा है जब हम अपने ऐप को लॉगिन कर रहे हैं। तो ये मेनली नॉर्मल इशू है और इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो हमारा ऐप सक्सेसफुली लाइव हो चुका है और जो टोटल टाइमिंग हमारा 10 डेज अप्रॉक्स लगा हुआ था, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट ऐप था, तो फर्स्ट ऐप में इतना टाइम नॉर्मल लगता है। तो हम इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए सिंपल सा आपको आ जाना है और यहाँ पे टाइप करना है साइनिंग रिपोर्ट। ये मेनली इसलिए इशू आता है आपके लॉगिन करते टाइम ऐप को, जो कि आपने SH7 की डाला था प्रॉपर तरीके से अगर मैच नहीं कर रहा है तो वो इशू आता है। तो इसके लिए आपको एक बार अपने SH7 की को चेक कर लेना है। तो हम एक बार चेक कर लेंगे अपने ऐप को। तो ठीक है, यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे हमने साइनिंग रिपोर्ट जैसे ही टाइप किया, यहाँ पे हमारा SH7 की जनरेट होके आ जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि आपने बिल्ड फाइल जिससे बनाया है, जिस सिस्टम से, उसी का SH7 की आपको अपने फायरबेस में अपलोड करना है। ओके, तो हम यहाँ से कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक कि जनरेट हो रहा है। और SH7 की आपका ये सिस्टम का लगता है, और लाइव हो जाने के बाद आपका जो प्ले स्टोर होता है, प्ले स्टोर का भी SH7 की एंड SH256 की होता है, जो कि उसको भी आपको अपने फायरबेस में ऐड करना होता है। यानी कि 2 SH7 की हो गया और 2 SH256 की हो गया, टोटल 4 की आपको फायरबेस में ऐड करना होता है जब आपका प्ले स्टोर पे लाइव हो जाएगा ऐप को। तो ठीक है, तो ऐसे आपका नॉर्मल जो होता है 2 ही आपका की ऐड करना होता है, तभी आपका लॉगिन होता है, प्रॉपर तरीके से वर्क करता है, अदरवाइज़ वर्क नहीं करेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा कर लेते हैं वेट कर लेते हैं।
यहाँ पे जनरेट होके आ चुका है SH7 की एंड SH 256 की। तो मैंने इसलिए बताया जिससे कि अगर आपने किसी और से बनवाया हो वो ऐप तो उसका SH7 की मिसमैच कर रहा हो तो उसको कैसे बाद में रिजॉल्व करते हैं, इसलिए मैंने इसको लास्ट में ऐड कर दिया है। तो वो यहाँ पे हमारा जनरेट होके आ जाने के बाद हम यहाँ पे फायरबेस के अकाउंट में जाते हैं और वहाँ पे चेक कर लेते हैं कि दोनों है सेम है या नहीं है। अगर नहीं है तो वहाँ पे उसको सेम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, बस कोड को कॉपी करना है, यहाँ पे किसी अदर टेक्स्ट को कॉपी नहीं करना होता है। तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, मेक श्योर कि आपको कोई भी स्पेस भी नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे कॉपी, आ जाएंगे अपने फायरबेस के अंदर और यहाँ पे आपको ऐड कर लेना होता है SHA की को। तो प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाएंगे, प्रोजेक्ट सेटिंग्स में एंड लास्ट में आ जाएंगे जनरल्स के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आपका रहेगा तो आपका ऐड नहीं रहेगा, मैंने ऐड किया हुआ है तो हम आपको फिर से यहाँ पे ऐड करके आपको दिखाएंगे। तो SH7 की आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आ रहा है कुछ स्ट्रिंग का इशू, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ स्पेसिंग आ गया था तो हम उसको हटा देंगे। ऐसे आपको अपने SH7 की को यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। और 256 वाला जो की है उसको भी आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ था और यहाँ पे इसको भी ऐड किया हुआ था 256 की। और जो सेकंड वाला SH7 की एंड SHA 256 की है सेकंड वाला, वो हमारा मेनली प्ले स्टोर से आता है। तो प्ले स्टोर से आप कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी हम आपको दिखा देते हैं, तभी आपका गूगल जो है लॉगिन हो पाएगा, अदरवाइज इशू आता है। तो उसके लिए आपको ऑल ऐप पे जाना है, आपको उस पार्टिकुलर ऐप को सेलेक्ट करना है जिस ऐप पे आप काम कर रहे हैं और आने के बाद इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आता है सेटअप के अंदर ऐप इंटीग्रिटी, इसको ओपन करना है और यहाँ पे ऐप साइनिंग पे जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप साइनिंग की सर्टिफिकेट है MD5 सर्टिफिकेट फिंगरप्रिंट और यहाँ पे SHA1 एंड SHA 256 है। तो इस वाले की को आपको अपलोड करना है, SHA1 एंड SHA 256 दोनों की को आपको यहाँ पर अपने फायरबेस के अंदर ला करके अपलोड कर देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने यहाँ पे अपलोडेड किया हुआ है। SHA1 है एंड सेकेंड वाला है SHA 256 की है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम ए वाला है SHA 256, इन दोनों की को आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे अपलोड कर देना है अपने फायरबेस में, तभी जा करके आपका जो ऐप लाइव होने के बाद गूगल का लॉगिन चलेगा प्रॉपर तरीके से और वो अच्छे तरीके से वर्क करेगा। आई होप कि आपको सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऐप है सक्सेसफुली लाइव हो चुका है प्ले स्टोर पे। लाइव हो जाने के बाद इसका जो डेमो है, डेमो हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। तो हमने इसको अपलोड कर दिया है प्ले स्टोर पे और अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही है प्रॉपर तरीके से एंड लाइव टीवी भी है प्रॉपर, जो भी आप अपलोड करना चाहते हैं वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स इस तरह से आप बहुत ईजी तरीके से इस एप्लीकेशंस को कम्प्लीटली बना लेंगे और मैंने आपको सारी स्टेप बता दिया है कि कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैसे इसमें पैकेज नेम को चेंज करते हैं एंड ऑल थिंग इसमें मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर दिया है। इसके बाद मैंने प्ले स्टोर पे भी इस एप्लीकेशंस को अपलोड कर दिया है। अपलोड हो जाने के बाद जो उसमें जो इशू आ रहा था वो इशू भी मैंने आपको रिजॉल्व करके यहाँ पे दिखा दिया है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेरी होती है या फिर आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेरी होती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। कुछ एप्लीकेशन अगर आपको डेवलप करवानी है तो उसके रिगार्डिंग भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं या फिर डायरेक्ट हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके अपनी रिक्वायरमेंट के साथ हमें बता सकते हैं। थैंक यू।